जी लुबना स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम लुबना शाहीन ट्रेनिंग वाली है और मैं रेहान स्कूल अर्निंग एकेडमी में एज ए फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। आज हमारे साथ मिस्टर मनोज योगा वाला मौजूद हैं जो कि आपको मेडिटेशन करवाएंगे और कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप अपना फोकस क्लियर कर सकेंगे। सबसे पहले उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मनोज भाई, कैसे हैं आप? और बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी क्लास को ज्वाइन किया। जी वालेकुम अस्सलाम और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो शुड आई स्टार्ट? यस प्लीज। ओके, सो हेलो, नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू ऑल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही जबरदस्त होंगे। इफ़त कोडिंग वाली, काइंडली अपना हैंड डाउन कर दीजिए प्लीज। And everyone, please turn on your camera. ओके, काइंडली यहाँ पर मेरे इंटर्न्स कौन कौन मौजूद है? जस्ट रेज योर हैंड्स। मेरे इंटर्न्स कौन कौन मौजूद है यहाँ पर? रेज योर हैंड्स। ओनली टू। 3, 4. ओके, वंडरफुल, वंडरफुल। ओके, तो ये हमारे साथ इंटर्न्स भी मौजूद हैं जो मेरे साथ 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 जो है इंटर्नशिप भी करते हैं। तो आप लोग भी इन चीज़ों से फायदा उठाएगा क्योंकि अब सीन क्या है, होता क्या है, हैंड डाउन कर दीजिए बेटा। थैंक यू सो मच बेटा एंड वेलकम। अच्छा, होता क्या है, ये है हमारी जो इंटर्नशिप की क्लास होती है वो 12 से लेकर 1 बजे तक होती है। तो उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान यहाँ पर आप देखा आप यहाँ पर जो कुछ बच्चे हैं जो मेरे इंटर्न्स हैं वो यहाँ पर इस क्लास में मौजूद होते हैं। तो वो बेचारे आ नहीं पाते। तो फिर ये डिस्कस किया तो सर दौलत भाई ने कहा कि आप जो है इस क्लास को एक मर्ज कर दीजिए। तो अब जो है हम आधे घंटे की क्लास जो है, कम से कम आधे घंटे क्लास यहाँ पर लगाएंगे ताकि आप लोग भी इन चीजों से फायदा उठाएं। ठीक है, हम लोग इंटर्नशिप में बहुत सारी चीजें हम करते हैं जिसमें हम कुछ स्टेप्स सीखते हैं योगा के और कुछ कुछ मेडिटेशन हम प्रैक्टिस करते हैं। कुछ कुछ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस में हम करते हैं और साथ ही साथ हम लाफ्टर योगा भी हम करते हैं, हम हंसते हैं। ठीक है, अब हम क्यों ये सारी चीजें हम करते हैं, प्रैक्टिस हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से हम हम क्या है, एक बॉडी है। ठीक है, इस बॉडी को चलाने के लिए अगर आप इस बॉडी से काम कर रहे हैं तो इस बॉडी को चलाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? कोई बताएगा? रेज योर हैंड, क्या क्या करते हैं आप इस बॉडी को चलाने के लिए? रेज योर हैंड। कौन बताएगा? इस बॉडी को चलाने के लिए आप क्या क्या करते हैं? कौन बताएगा? अजीब मुस्तफा, आपने Students, please raise your hand. जी, क्या क्या करते हैं आप लोग? हाँ जी उस्मान बेटा जी, सर क्या सबसे क्या पहले करते तो हैं? अस्सलाम वालेकुम एंड ओके सर बताता जी हूँ। वालेकुम। हम अपनी बॉडी को चलाने के लिए तो सबसे पहले अपने मतलब के खुराक पे मतलब के ध्यान देते हैं कि हम अच्छे से अच्छा खाना खा सकें और अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर सकें। एंड सेकंड नंबर पे हम योगा मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं। बट हम लोग करते करते सुस्ती कर लेते हैं, हम लोग करते नहीं है। एंड ये सेकंड एंड थर्ड बात ये है कि कहता है हम लोग को रोजाना की रूटीन भी वॉक वगैरह करनी चाहिए। जी, इन्होंने सही कहा, हम अच्छा अच्छा खाना खाते हैं लेकिन अच्छा अच्छा खाना, क्या बर्गर पिज्जा ये अच्छा खाना है? जो रेस्टोरेंट में जाते हैं, फूड पांडा से हम हाँ सर। मंगवाते हैं, ये अच्छा खाना है? नॉट एट ऑल, ये अच्छा खाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं, जितने भी जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो पैकेजिंग में होते हैं, ये अच्छे खाने नहीं होते। दिखने में तो अच्छे होते हैं, ओ माय गॉड इतना टेस्टी, उसके अंदर चीज, उसके अंदर केचप, उसके अंदर कबाब, ओए होए मिस राहत के मुंह में पानी आ रहा है।
तो ये क्या, इतने चीज को देखते, ओए होए होए, उतना उधर सलाद लगा होता है, ओए होए, देखते हुए जो है मजा आता है, अच्छा लगता है, मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पर कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। अन्न कहते हैं अनाज को यानी खाने को, और मन कहते हैं माइंड को। तो जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा हम खाना खाते हैं ना, वैसा ही हमारा माइंड होता है। आप जैसे देखे, जैसे ही आप खाते हो, अगर मसालेदार खाना आ जाता है आपके मुंह में, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है? जैसे ही आपने कुछ मसालेदार खाना खाया, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे हो जाती है? आप भी मसालेदार हो जाते मजाक हो, हो तीखे हो जाता है। जाते हो। हाँ, जुबान जल जाती है, फिर क्या होता है, आप भी तीखा तीखा बोलना शुरू कर देते हो। फिर कोई कहता है यार प्लीज देखो, हट जाओ यहाँ से। आप भी तीखे हो जाते हो मसाले की तरह। और जैसे ही आप मीठा मीठा खाते हो, तो आप कैसे हो जाते हो? मीठे मीठे। तो हमारी जो खाना है ना, खाना हमारी बॉडी पे असर करता है, हमारी बॉडी और माइंड पे बहुत ज्यादा असर करता है। तो इसलिए जो योगी होते हैं, जो योगा जो मास्टर्स होते हैं, वो कहते हैं आप लोग खाना जो है वो बिल्कुल फोकस से खाएं, और कचरा ना खाएं। आप ये जो आप बस फास्ट दो फूड है काम ना, कर लें। सॉरी। थैंक यू। तो ये जो कचरा है सारा, ये खाना पता है क्या करता है, हमारी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, हमारे माइंड को भी इफेक्ट करता है, और हमें सुस्त बनाता है। इस वजह से हम जो है ना, फोकस नहीं कर पाते। तो आज जो है वो है 31 दिसंबर 2025, यहाँ इस साल का कौन सा दिन है? आखिरी दिन। आखिरी दिन। सेकंड लास्ट दिन। आखिरी दिन। ठीक है। आज लास्ट हमारा डे। फिर बिल्कुल, फिर कल से जो है फिर आपका न्यू ईयर स्टार्ट हो जाएगा। तो न्यू ईयर में जो है सभी लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मैं जो है ये करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। आज देखिएगा, आज सभी लोग जो है रात को न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएंगे। हम अगले साल से हम जिम जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो जैसे ही न्यू ईयर स्टार्ट होता है, तो सभी लोग के जोशीले हो जाता है बहुत ज्यादा। ये जोशीले धड़ाधड़ काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे जैसे मंथ खत्म होता है, तो सभी लोग क्या करते हैं, खुश हो जाते हैं। सभी लोग खुश हो जाते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें जो है अपनी बॉडी का ख्याल करना है। जिस तरीके से बॉडी को ख्याल करने के लिए हम खाना खाते हैं, हम नींद लेते हैं, एक्सरसाइज कोई नहीं करता यहाँ पर। मैं एक्सरसाइज का नाम नहीं लूंगा। हाँ, कोई कोई करता होगा वो तो अलग बात है, मैं लेकिन करता हूँ सर। ज्यादातर हम एक्सरसाइज। कौन, किसने कहा? किसने कहा? अयान। अच्छा अच्छा, हाँ सर ठीक है। मैं भी करता हूँ। हाँ, गुड गुड, क्या बात। तो ज्यादातर जो मेजोरिटी है वो एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है। तो हम जो है आज क्या करेंगे, आज मैं आप लोगों को कुछ असाइनमेंट्स दूंगा, कुछ काम दूंगा, वो आप लोगों ने करना है। ठीक है, यस और नो, करेंगे नहीं करेंगे? अगर करेंगे तो प्लीज थम्स अप शो करें, एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम मिस एवरीवन। लुबना। ये अब हमारे पास ऐड नहीं हो सकते, ठीक है, कैपेसिटी फुल हो गई है। मिस कल तो 90+ हो गए थे मिस ईमान। मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है मीटिंग कैपेसिटी इज ऑलमोस्ट फुल, यू कैन ओनली होस्ट 99 हो जाएंगे। हाँ हो जाएंगे 99, लेकिन नोटिफिकेशन स्टार्ट कर दी है उसने ना। अच्छा, वैसे हमारे पास अगर सब ज्वाइन करें तो 120+ स्टूडेंट्स हैं, और फैसिलिटेटर्स भी ज्वाइन करें तो अकॉर्डिंग टू सर दौलत इट विल बी 150 ज्यादा अच्छा। पार्टिसिपेंट्स हैं जी। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ नोटिफिकेशन आना शुरू हो गया है। कल 92 थे हमारे पास मैक्सिमम। चलो थोड़े बहुत और हो जाएंगे, ठीक है, 10 चले, और हो जाएंगे। ओके, थैंक यू। मिस राहत, सर मनोज प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मिस राहत, लास्ट टाइम बच्चों को कहते हैं अगर ये कैमरा अपना ऑन नहीं करते हैं तो फिर हम इनको वेटिंग रूम में डाल देंगे। जी, लास्ट वार्निंग है, बच्चा आपके पास जो भी कैमरा ऑन नहीं करेगा हम उसे यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक क्योंकि है। वैसे भी उन पार्टिसिपेंट्स कम अब ऐड होंगे, तो हम सिर्फ उन्हीं को रखेंगे इधर क्लास में जो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर फॉलो करेंगे। कैमरा जिस चीज का ऑफ है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को वेटिंग रूम में डाल दिया जाएगा विदाउट एनी नोटिफिकेशन, सो प्लीज।
जी सर मनोज, प्लीज कंटिन्यू। ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। सो हम बात कर रहे थे कि न्यू ईयर आ रहा है, नया साल आ रहा है। तो इस नए साल में जैसे नया साल आता है तो नई नई चीजें हमारे सामने आती हैं। तो इसी तरीके से आज हम एक अपना एक रेजोल्यूशन बनाएं, हम अपने एक ऐसी कुछ आदतें अपनाएं जिससे हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। ना सिर्फ अपनी जिंदगी को बल्कि अपने फोकस को, सभी चीजों को हम बेहतर से बेहतरीन बना सकें। तो आज आप लोगों ने क्या करना है? देखिए, आज सबसे पहले हम जो है हम स्टार्ट करते हैं मेडिटेशन से। तो सभी लोग सिट इन अ मेडिटेशन पोज। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, सबसे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। तो सीधे बैठ जाएं सभी लोग। सिट स्ट्रेट एवरीवन, बी अटेंटिव। दोनों हाथों से पाव पोज बनाते हुए दोनों हाथ लेग्स पे रखें, शाबाश। इसको कहते हैं वाव पोज। क्या कहते हैं? वाव पोज एवरीवन। हाँ, वाव पोज बनाते हुए लेग्स पे रखें, लेग्स पे रखें, शाबाश। लेग्स पे रखिए, लेग्स पे बेटा। हाँ, और कमर सीधी। और यहाँ वहाँ हिलना, डुलना, झुलना सभी बंद। ठीक है? कुछ मिनटों के लिए अभी सभी लोग जो है यहाँ वहाँ फोकस करना छोड़ दीजिए, सभी लोग छोड़ दीजिए। ठीक है? छोड़ दीजिए और सीधे बैठ जाए, सीधे बिल्कुल straight। और धीरे धीरे सभी लोग अपनी आंखें बंद करें। आइज क्लोज एवरीवन। आंखें बंद सभी की, एक दूसरे को ना देखें। ठीक है? आंखें बंद। शाबाश। आंखें बंद करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस को छोड़िए। नाउ अपने 2025 को याद कीजिए। अपने 2025 को याद कीजिए कि उन सालों में 2025 में आपने क्या क्या सीखा, नई नई चीजें। 2025 में आपने कौन कौन सी नई नई चीजें सीखी और कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल की और किन किन अच्छे लोगों के साथ आप मिले, उन सभी को याद कीजिए। शाबाश। 2025 में जो कुछ आपने नई नई चीजें सीखी उनको याद कीजिए और जो आपने सर्टिफिकेशन या कुछ भी हासिल किया उनको याद कीजिए और उन लोगों को भी याद कीजिए जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, आपको कुछ सिखाया, आपकी मदद की। शाबाश।
अब उन्हें याद करते हुए अपने पूरे तहे दिल से उन सभी पलों का, उन सभी चीजों का, उन सभी लोगों का अपने पूरे तहे दिल से शुक्रिया अदा करें। शाबाश। अपने पूरे तहे दिल से उन सभी चीजों का शुक्रिया अदा करें, थैंक यू करें। और शुक्रिया अदा करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। और अब 2026 आने वाले इस नए साल का वेलकम कीजिए अपने दिल की दिल में। इस न्यू ईयर 2026 का वेलकम कीजिए। और मेरे साथ अपने दिल की दिल में रिपीट कीजिए। काइंडली माइक म्यूट करें और मेरे साथ रिपीट कीजिए कि मेरा 2025 बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरा 2025 बहुत ही अच्छा गुजरा। मेरा 2025 बहुत ही अच्छा गुजरा। और अब 2026 मेरा और ज्यादा अच्छा गुजरेगा। और 2026 मेरा और ज्यादा अच्छा गुजरेगा। और मेरा 2026 मेरा और ज्यादा अच्छा ही गुजरेगा। आमीन। 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 अपने इस इंटेंशन को लेते हुए कि मेरा 2026 और भी ज्यादा अच्छा गुजरेगा, इसी उम्मीद के साथ, इंटेंशन के साथ सभी लोग एक दूसरे के लिए पूरे तहे दिल से दुआ कीजिए कि ये आने वाला 2026 सभी के लिए खुशहाली से भरा रहे और अच्छा गुजरे, यादगार गुजरे। शाबाश। अपने लिए और सभी के लिए पूरी इंटेंशन के साथ दुआ कीजिए कि मेरा 2026 और सभी का 2026 अच्छा और यादगार गुजरे। माइक बंद करें बेटा। वेरी गुड। नाउ अपने पूरे तहे दिल से अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें। अपने पूरे तहे दिल से अल्लाह ताला का
शुक्रिया अदा करें, थैंक यू करें। और थैंक यू करते हुए एक गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। एक और बार गहरी लंबी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। अब अपनी गर्दन को नीचे को झुकाएं और चेहरे पे प्यारी सी स्माइल ले आए और स्माइल करते हुए सभी लोग अपनी आंखें धीरे धीरे खोल दीजिए। ओपन योर आईज। आपको मेरी आवाज आ रही है सर? बेटा कामयान फाइबर वाला माइक बंद करें प्लीज। बेटा ऐसे खोलते नहीं है बार बार, ठीक है? अगर आपको कोई मेडिटेशन के बातचीत दौरान करनी सबके होती माइक है आप तो लॉक कर आप देना, जस्ट रेस होस्ट ये लॉक कर सकता है। रिएक्शन दिख रहा है आपको? नहीं, मेरे मेरे पास असल में एक्सेस नहीं है, वरना मैं प्रूव कर देता। ठीक है, मैं तो आपको ये कर जो देता हैंड है हूँ। ना रेस, ठीक है, ये इसको कहते हैं हैंड रेस। ठीक है, तो अगर कोई बातचीत करनी होती है तो हम रेस, ये हैंड रेस करते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम माइक को अनम्यूट नहीं करते। गॉट इट? थैंक यू सो मच। तो वेलकम आप सभी का के 2026 आज वैसे 31 दिसंबर है 2025 का। और हम सब इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि आने वाला 2026 है वो इससे और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन गुजरे। तो हमें यही इंटेंशन हमें अपनानी है और इसी इंटेंशन के साथ हमने अपनी जो पूरा साल है वो गुजारना है कि 2026 जो है वो हमारा आइडियल होगा, अच्छा गुजरेगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है आज के दिन? आज के दिन हमें ये करना है, आज रात को बैठे हैं तो आप लोग क्या करेंगे? नोटबुक उठाएंगे, डायरी। ठीक है, डायरी उठाएंगे और कम से कम 25, क्योंकि 2025 है ये नहीं, या सुनो, तो 2025 है तो कम से कम आपने जो है 25 चीजें जो आपके साथ जो 2025 में कोई अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, कोई अच्छी चीज आपके साथ यानी कुछ भी हो सकता है, यानी आपको सर्टिफिकेशन मिली, आपने कुछ नई चीजें सीखी, तो वो सारी 25 चीजें, ठीक है, वो सारी 25 चीजें आपने लिखनी है। पॉइंट, भले आप पॉइंट पॉइंट का लिख सकते हैं, ठीक है, छोटा छोटा लिख सकते हैं, पूरा सेंटेंस ना लगे कि जैसे कि मुझे गिफ्ट मिला, मुझे सर दौलत मिले, या मुझे सर मनोज मिले। तो ये जो भी चीजें हैं वो आपने लिख लिया कि नहीं, जैसे कि जैसे वानिया ने इंटर्नशिप के सर्टिफिकेट, तो ऐसे करके आप लोगों ने वो नोट करना है। 25 चीजें कम से कम जितनी आ सकती वो लिखना है। और उसके बाद जब आप लिख लें, लिखने के बाद फिर वो कॉपी, डायरी आप साइड पे रखेंगे और फिर आंखें बंद करके आपने क्या करना है? थैंक यू करना है इन सारी चीजों का जो जो आपने लिखा। और थैंक यू करते हुए अपने आप को ये इंटेंशन देंगे कि जिस तरीके से 2025 में मैंने ये सारी चीजें सीखी, उसी तरीके से आने वाले 2026 में इनसे ज्यादा मैं चीजें सीखूंगा, फोकस रहूंगा। ठीक है, और ये साल मेरे लिए बहुत ही लकी गुजरेगा, अच्छा गुजरेगा। ठीक है, तो इसी इंटेंशन के साथ आपने जो रात को आपने ये चीज करनी है। ठीक है, तो ये आप सभी का एक असाइनमेंट है आज के लिए। ठीक है, कौन कौन करेगा? जस्ट रेज योर हैंड, रेज योर हैंड एवरीवन। शाबाश, वंडरफुल वंडरफुल, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, शाबाश, वेरी गुड।
वेरी गुड। जिन जिन लोगों ने हैंड रेस किया, बिल्कुल शाबाश, हैंड डाउन करते हैं। वंडरफुल, जबरदस्त जबरदस्त। कि बेटा, सो आज से हम अपने आप को बदलने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए, हम सब कुछ कर सकते हैं। जस्ट बदलना क्या है, हमें अपने सोचने का जो अंदाज है वो बदलना है अपना। देखिए, अपने क्या बदलना है, हमें जस्ट अपने सोचने का अंदाज बदलना है। ठीक है, अगर आप बुरा चीज देखोगे ना, तो आपको हर चीज आपको बुरी नजर आना शुरू हो जाएगी। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे ही हम सुबह को उठते हैं, कोई कुछ भी चीज हमारे पास, कुछ भी हो गया, XYZ कुछ भी हो गया, यानी कुछ गलत हो गया, तो फिर पूरा दिन फिर यार, यार ये कैसे हो गया। फिर हम क्या करते हैं, उस चीज को हम अपने जहन में बिठा लेते हैं, और वो चीज क्या करती है, हमारी बॉडी में इफेक्ट करती है। यानी वो क्या हुआ, सीन हुई हमारे साथ, और फिर क्या किया हमने, उसको रिएक्ट किया हमने। रिएक्ट करने के बाद क्या किया, ओ माय गॉड, आज का दिन तो बहुत ही बेकार है। तो ये आपने क्या करें, आज का दिन बहुत ही बेकार है, या आप क्या करें, अपने माइंड को क्या करें, ट्रेन कर रहे हो। कैसे ट्रेन कर रहे हो, नेगेटिव ट्रेन कर रहे हो कि बेकार 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 बेकार। तो अब आपके सामने जो अच्छा भी होगा ना, वो भी क्या होगा, वो भी आपको क्या लगेगा, बेकार लगेगा। ठीक है, कोई आपके पास आया, अरे ये देखो, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ, "यस, हटो हटो, आज मेरा दिन बेकार है।" तो बेकार नहीं होता कुछ भी, हमारी सोच के ऊपर होता है सारा कुछ। आप अपनी सोच को बेहतर कर दें, सोच को फोकस कर दें, तो आपको सारी चीजें आपको बेहतरीन लगना शुरू हो जाएगी, सारी चीजें। तो देखने का अपना नजरिया बदल दें। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसी चीजों के ऊपर हम ट्रेन करेंगे, अपने आप को सीखेंगे कि हम किस तरीके से हम अच्छी अच्छी सोचों को अपनाएं, अपने पॉजिटिव सोच कैसे लाएं, और पॉजिटिव कैसे हम रहें पूरा दिन इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, ताकि जब हम पॉजिटिव रहेंगे, हम अपने माइंड को पॉजिटिव रखेंगे, तो सारी चीजें आपकी पॉजिटिव ही गुजरेंगी, चाहे आपके सामने चैलेंज क्यों ना आ जाए, नेगेटिव चैलेंज। ठीक है, सामने आपके सामने नेगेटिव चैलेंज क्यों ना आ जाए, लेकिन आप उसका रिएक्ट कैसे करेंगे, पॉजिटिव तरीके से करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव होंगे, तो सामने हर चीज आपको पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगी। अगर आप नेगेटिव होगे, तो आपके सामने कुछ भी अच्छा क्यों ना गुजर रहा हो, तो आपको कैसा लगेगा, आपको बुरा ही लगेगा। तो उम्मीद है आप ये चीज प्रैक्टिस करेंगे अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में। और आज का असाइनमेंट क्या है, दोबारा रिपीट करता हूँ। रात को आपने कोई भी 25 चीज आपने जो अचीवमेंट की है, हासिल की है, चाहे कोई आपके जिंदगी में कोई अच्छे लोग आए हो, या कोई चीजें मिली हो, या सक्सेस मिली हो, वो चीज आपने लिखनी है। और उसके बाद आपने रख के, आंखें बंद करके उन चीजों का क्या करना है, थैंक यू करना है, और इंटेंशन करना है कि आने वाला 2026 भी मेरा इससे और ज्यादा बेहतरीन गुजरेगा और अच्छा गुजरेगा। ठीक है, डन है। अगर सभी लोग करेंगे तो थम्स अप शो करें, एवरीवन इस तरीके से थम्स अप शो करें, एवरीवन शो मी थम्स अप। हाथ से दिखाएं, हाथ से करके दिखाएं, एवरीवन। ओके, ग्रेट, वंडरफुल, शाबाश। ओके, किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछें, वरना फिर मैं इसको वाइंड अप करूं। जी, किसी का सवाल है, जस्ट रेज योर हैंड। एनीवन, किसी का कोई सवाल। जी मिस दुबना। जी सर मनोज, मेरा सवाल ये है, जो कि मैं एज अ फैसिलिटेटर, एज अ टीचर बहुत सारे बच्चों की तरफ से फेस करती हूँ। तो उनको कैसे उसके इस इशू को सॉल्व किया जाए। मेरा सवाल ये है आपसे कि जब बच्चों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है, मतलब पहले वो बड़े शौक से ज्वाइन करते हैं, हर चीज को स्टडीज करते हैं या जो भी टास्क उनको दिया जाता है वो करते हैं, फिर बहुत आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ उनका इंटरेस्ट लूज होता जाता है, कम होता जाता है, तो उसको कैसे सेट किया जाए, इसके बारे में कुछ बता दो थोड़ा सा।
काइंडली आप दोबारा रिपीट करिए, क्योंकि मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्टक हो जी चुका था, जी जी प्लीज। श्योर। मैं ये पूछना चाह रही थी कि एज अ फैसिलिटेटर एंड टीचर मैं अक्सर देख रही होती हूँ कि हमारे बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाता है वक्त के साथ साथ चीजों में। जो उनको प्रायोरिटी पे उनकी चीजें होती हैं उनमें भी वो अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है? ये बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं, देखिए अगर आप इनको इस मामले में कोई मैसेज देना चाहें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। देखिए वही था हमारा माइंडसेट। ठीक है, हमारा जो है वो माइंडसेट, हमें जो है अपने ऊपर काम करना है। हम सभी लोग क्या करते हैं, हम ज्यादातर जो अपनी जो लाइफ जो गुजारते हैं ना, वो ज्यादातर बाहर ही गुजारते हैं हम लोग। काम 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 काम, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, काम काम, खाना पीना सोना, काम, खाना पीना सोना। बस इसी में ही जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। हम अपने आदतों पे काम ही नहीं करते। अब ये चीज क्या है, हमने हमें कोई टास्क मिला, हमने इसको निगलेक्ट कर दिया, तो ये चीज क्या है, वो चीज जो है उसकी क्या है, एक आदत है। करते करते लूज कर जाना, करते करते लूज कर जाना। तो ये बाहर का मामला नहीं है, ये हमारे कहाँ का मामला है, ये हमारे अंदर का मामला है, इंटरनल मामला है। ठीक है, सो हमें जो है अपने अंदर काम करना है। तो ये काम कैसे करेंगे, जैसा कि आज जो है हमने ने जो ये एक्सरसाइज दी, ये एक उसकी एक सीढ़ी है। ठीक है, अंदर, अपने अंदर जो है ये जो गंदगी जो जमा है, आपके अंदर जो भी कचरा जो जमा है हमने रखा हुआ है। ठीक है, हम अपने घर के अंदर क्या करते हैं, घर के अंदर अगर कोई कचरा फेंक जाए क्या करते हैं हम लोग, उसकी सफाई करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने जो ये जो दिमाग है, इस दिमाग को क्या करते हैं, यहाँ पर कचरा डालते रहते हैं। रील्स देखना, ये देखना, वो देखना, एक दूसरे की गिला गिबत हम सुनना, टाइम वेस्ट करना। तो ये क्या है, हम कचरा डाल रहे हैं अपने जहन में, और उसको साफ ही नहीं करते हम, और उसके लिए ध्यान ही देते। हमारे बॉडी पे अगर यहाँ पर कोई कचरा फेंकते तो हम तो यूं यूं करते हैं, साफ करते हैं। लेकिन हमारे जहनों पे हम तो बिना, हम अनकॉन्शियसली हम देखते नहीं है कि कहाँ पर कौन सा कचरा है, कौन सा अच्छा है, हम ये देखते नहीं है। तो इसकी ट्रेनिंग होना लाजमी है। तो यही ट्रेनिंग करने के लिए इस चीज को जब हम स्टेप लेते हैं ना, जैसे ही हम पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं, हम अपना नजरिया, हम नजरिया बदलना शुरू करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा माइंड भी क्या होगा, फ्रेश फ्रेश होना शुरू हो जाएगा, क्लीन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना जो डायरेक्शन चेंज करना है, हमारा अपना नजरिया चेंज करना है। तो ये एक दिन का काम नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा, डेली। ठीक है, जैसे कि एक चीज आदत बन जाती है ना, हमारे हमारी पर्सनालिटी में चिपक गया है वो चीज, तो उसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उसके लिए हमें डेडिकेशन चाहिए होती है। तो डेडिकेशन बहुत ही जरूरी है। तो सीरियसनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप सीरियस हैं तो सभी कुछ कर सकते हैं, अगर सीरियस नहीं है तो किसी मामले में तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज दोबारा कह रहा हूँ, 31 दिसंबर 2025 है। अगर आज से अगर आप लोगों ने नहीं बदला तो 2026 भी आपका वैसा ही गुजरेगा जैसा अब तक का गुजरा है। ठीक है, तो आज अपने आप को पॉजिटिव चीजों में ढालना शुरू करते हैं, पॉजिटिव रहना शुरू करते हैं। ठीक है मिस लुपना, गॉट इट। जी सर, थैंक यू सो मच। थैंक ओके, ठीक है जी, मिस सेरम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मिस लुबना, अस्सलाम वालेकुम। आपने जो यू। सवाल किया है, एक मैं भी जवाब देना चाहती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि ये जो आप सवाल कर रही हैं उसका जवाब ये है कि जब बच्चे अपना इंटरेस्ट लूज करें या कम हो, तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि इसकी रीज़न क्या है। सम टाइम बहुत सारी रीजंस होती हैं, तो जितनी जल्दी हम वो रीजंस निकाल लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसने इसको क्यों लूज किया। तो हम जब उस रीज़न पे वर्क करेंगे तो हमारा बच्चा फिर ट्रैक पे आ जाएगा। हमारा काम ही ये है, बच्चों को बार बार पकड़ के उनके ट्रैक पर लाना, क्योंकि बच्चे हैं ना, इसीलिए। थैंक यू। थैंक यू मिस सो सेरम। मच मिस्टर। बहुत ही आपने बेहतरीन बात की, बिल्कुल। और इस ट्रैक पे लाने के लिए हम क्या करें, उनको अलग अलग चीजों पे उनको एक्सपीरियंस करवाएं। ठीक है, तो जैसे कि आज ये हमने एक्सरसाइज की, तो इससे क्या होगा, उनका जो है ये बार बार पॉजिटिव तरफ से लाना है उन्हें, उनको ख्याल दिलाना है कि बेटा ये आपके लिए अच्छा है, बेहतरीन है। तो ऐसे करके जैसे जैसे करेंगे, तो
प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, एक ही रूल है जो 3 बार होता है, मैंने कहा प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेहतरीन बनेंगे, उतना ही जबरदस्त आप निखरेंगे। आपके सामने मिसाल है ना, उस्मान देख लें आप। ठीक है, उस्मान कितना जो है जबरदस्त, क्योंकि उन्होंने डेडिकेशन अपनाई उन चीजों को। वो फालतू चीजों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो अपना वक्त जो है अच्छी चीजों पे लगाए, पॉजिटिव चीजों पे लगाए। तो इंशाल्लाह आप भी अपनी एनर्जी जब लगाएंगे तो आप भी अच्छे से निखरेंगे। तो मैंने बहुत टाइम ले लिया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, Sir Manoj. Okay, everyone. Our principal, Sir Daulat Education Wala, is with us. Let's welcome and greet. Assalamu alaikum, sir. कैसे हैं आप? मिस लुब्रा सर दौलत अभी ना, अभी इधर नहीं है, वो कहीं गए हुए हैं। ओके। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिमूव किया गया है क्लास में से ड्यू टू सम रीजंस डेफिनेटली। या तो उनका कैमरा ऑफ था या कोई और रीजन था। मिस राहत, आपने रिमूव किया था स्टूडेंट्स को? जी, इनके कैमरे मुसलसल ऑफ जा रहे थे और कुछ बच्चे एक्टिव नहीं थे क्लास के दौरान ना। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि वो अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, और डेफिनेटली जब उनको होस्ट की नहीं, तरफ से। 100 की लिमिट है हमारी, पूरी हो चुकी है, तो हमने तो 100 ही चाहिए। 150 बच्चे हैं मेरे पास। यस सर। 100 जो फॉलो करेंगे उनके ऊपर हम मेहनत करेंगे, जो अस्सलाम नहीं वालेकुम करेंगे सर, उनको कैसे हैं आप? छुट्टी दे देंगे। जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड सर। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ से रिमूव भी किया गया आज, तो मैं यही बता रही थी इनको कि अगर आप लोग भी एक्टिव नहीं होंगे तो डेफिनेटली रिमूव कर दिया जाएगा यहाँ से। नहीं, वो हमें बार बार बोलना नहीं है, बस अपने एक्शन से दिखाना है। ठीक है। और सर, आपने क्लास लाइव की है? मिस ईमान को कोई प्रॉब्लम आ रही थी लाइव करने में? लाइव हो गई। थैंक यू। जी सर। अच्छा, बेटा, अब आज हमारे साथ रेहान स्कूल मुन्नावर कैंपस के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो न्यू हैं, तो उनको एक हफ्ता उनको भी लग जाएगा सीधे होके बैठना, इधर नहीं देखना, ये तमाम चीज़ें अभी उनके साथ हमने की नहीं। मनोज भाई को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि वो यहाँ आके इनकी दिमाग को पहले शांत करें, इनका अटेंशन लेवल बढ़ाएं, क्योंकि इनका अटेंशन स्पेंड कम है ना, इतनी सारी रील्स देखते हैं, इधर उधर देखते हैं। अब जैसे अयान भाई है, इसको भी रिमूव कर दें आप, अयान अर्निंग वाला को। इसको एक जगह पे बैठा ही नहीं जाता, बराबर में बातें कर रहा होता है। हेडफोन लगाओ बेटा। ओके सर, मैं भी लगाता हूँ। अब देखो, देख रहे हैं? अब क्लाइंट जो इनको $5 देगा, वो तो बेचारा सर पे हाथ रख के रोना शुरू हो जाएगा। जी सर, सब्र करें, बस मैं अभी अभी बना रहा हूँ पोस्टर, आप वेट करें, बस अभी बना रहा हूँ। घर में मेहमान आ गए थे। बेटा, अटेंशन के पैसे हैं। ट्यूशन पढ़ाओगे तो भी अटेंशन देनी है, किसी की पोस्टर बनाओगे अटेंशन देनी है, किसी की वीडियो एडिट करोगे अटेंशन देनी है। अब मैंने उस्मान को 4 दिन हो गए हैं सैंपल वीडियो बनाने के लिए। नहीं, एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में 1 मिनट की सैंपल वीडियो मिली, अब मैं पीछे दौड़े ही जा रहा हूँ। उसके पास बोझ बहुत है, लोड बहुत है, काम और भी बहुत करता है। लेकिन क्लाइंट को तो नहीं पता ना कि आप और भी 1000 काम करते हो, कि रील्स भी देखते हो, कि टिकटॉक भी देखते हो, कि गेस्ट को अटेंड भी करते हो, तो के अल्लाह भला के अम्मा अब्बा डांटते हैं तो गुस्सा आता है तो रो के एक जगह बैठ भी जाते हो, टीचर डांटता है तो भी इमोशनल हो जाते हो। ये सारी चीज़ें आपके क्लाइंट को नहीं पता। क्लाइंट को ये पता है कि मैंने इसको पैसे दिए हैं, ये मुझे मेरा काम इस टाइम को इस क्वालिटी का करके देगा। मैंने इसको पैसे दिए हैं, ये मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएगा, उस वक्त इसका पूरा ध्यान मेरी तरफ होगा। जैसे अभी हानिया है, वहाँ देख रही है। इनको कल से मिस राहत इनको चेंज कर ले, मैंने 2 दफ़ा इनको वार्निंग वहाँ भी दी है। फोकस यहाँ नहीं है। तो क्लाइंट जो पैसे देता है वो अटेंशन के देता है। वो ये नहीं देखेगा आपके पीछे 10 बंदों का शोर था, इस वजह से आपके बच्चे को मैं सही तरह से है ना कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स सिखा नहीं सकी, इंटरव्यू कैसे लेते हैं उसमें हेल्प नहीं कर सकी। जैसे आपके अम्मा अब्बा ये टेंशन नहीं लेंगे कि यार कोई नौकरी छोड़ के जा चुका रेहान स्कूल में, या उनको निकाल दिया गया, या बिजली नहीं थी, गैस नहीं था, फलाना नहीं था, इस वजह से सर्विस की क्वालिटी कम हो गई। तो इसी तरह से आपका जो क्लाइंट होगा उसको ये थोड़ी है कि भाई आपको कोई मसला है। अब ये हमारा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, जो मुझे फोकसता हुआ नज़र आएगा मैं उसको उसमें डालता जाऊंगा। यहाँ पे रूम का क्रिएट करने का तरीका है, ये मेन सेशन है। अब ये सिर्फ 2 दिन। अच्छा मिस लुबना, रूम यस। क्रिएट करने हैं, ठीक है? 10-10 बच्चों का रूम क्रिएट करना है।
या हो सकता है 5-5 बच्चों का रूम क्रिएट करना है सेपरेट, जिसकी केमिस्ट्री जिसके साथ मैच हो। ठीक है सर। ठीक है ना, जी। क्योंकि शुरू में तो इनकी दोस्तियां करवानी है ना 2-4 दिन। अटेंशन के पैसे हैं, बार बार कह रहा हूँ। अब मेडिटेशन आधा घंटा आप लोग कहते हो हमने तो की है स्कूल में, दोबारा क्यों करवा रहे हो? दोबारा कराने की वजह है कि क्योंकि आपका दिमाग बार बार भागता है, कभी इधर देखता है कौन आ गया थिएटर पे, कौन आ गया, आप वहाँ देखते हो। ठीक है ना, पीछे से किसी ने शोर मचा लिया, वहाँ देखते हो। मेरे पीछे से भी आवाज़ें आ रही है, मैं देख रहा हूँ पीछे। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। मैं यहाँ जहाँ बैठा हूँ 15 लोग बैठे हैं यहाँ पे, मैं 20 लोग, वो भी बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। आपने अपने गोल पे, अपने काम पे फोकस करना है ना। मेरा गोल है कि मैं 1 घंटा आपको डिलीवर करूँ यहाँ पे। ठीक है। तो बाहर कुछ भी हो रहा हो बराबर में, कौन भी गेट खोल के आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कह रहा है, मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। इसी तरह से आपके घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, पीछे से कौन जा रहा है, आपके बराबर में कौन क्या कर रहा है, आपको पूरा अटेंशन इधर होना चाहिए। प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपकी। क्योंकि जब आपको कोई ट्यूशन के 5,000 रुपये देगा, 10,000 रुपये देगा, कोई आपसे वेबसाइट डेवलप करवाएगा, कोई आपसे वीडियो एडिट करवाएगा, तो उसकी भी यही सेम एक्सपेक्टेशन आपसे होगी कि यार मैंने पैसे दिए हैं तो ये आधा घंटा फुल फोकस हो गया, ये सामान हमने, हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी से या स्टूडेंट मेरा काम करेगा। ठीक है ना, जैसे मनोज भाई है, उनको सैलरी मिल रही है, मुझे सैलरी मिल रही है, तो भाई इदारे की एक्सपेक्टेशन है ना कि ये मेरे इदारे की जो सर्विस है इसकी क्वालिटी को बेहतर करेंगे, अच्छा सर्व करेंगे। अब हम नहीं करेंगे तो फिर क्या इदारा हमें लिफ्ट कराएगा, निकालेगा ना हमें, रखेगा? मुस्तफ़ा सीधे होके बैठ जाए। तो इस दुनिया में एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो की कहानी है। वैसे भी इस दुनिया में क्या, हर दुनिया में ऐसे ही है। आप इबादत करते हो तो कहते हो ना इबादत करोगे तो ये मिलेगा, जन्नत मिलेगी या वाट एवर, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट है। तो ये जो नंबर 1 पिलर है मेडिटेशन, वो आपकी अटेंशन के लेवल को बढ़ाना है। अब देखो मेरे पीछे से शोर आ रहा है, मेरा फिर भी आपकी तरफ ध्यान है ना। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको करनी होगी। समीउल्लाह, समीउल्लाह को नोट कर लें मिस राहत, मैं इसका स्क्रीनशॉट निकाल रहा हूँ। इसको अगर 3 दफ़ा और करे तो मेरी क्लास में नहीं बिठाइएगा। ये अब मैं इनमें से ढूंढ रहा हूँ कि किसका अटेंशन लेवल बिल्कुल शार्प है, तो उनको मैं रूम्स क्रिएट कर लूंगा। जैसे सेक्शन होते हैं ना स्कूल्स में, सेक्शन ए, सेक्शन बी, में पढ़ के आता था ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन ई, सेक्शन ई, सेक्शन एफ, सेक्शन, जो भी सेक्शन बनते जाएंगे, मैं 10 बच्चों का एक सेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको फिर वहीं गाइड करेंगे। सेक्शन में क्या होता है कि हमारे स्कूल में, मेरे स्कूल का नाम था नूर मोहम्मद हाई स्कूल, हैदराबाद के अंदर। उसमें सेक्शन ए में वो बच्चे होते थे, उनको ही डाला जाता था, उसी टीचर को डाला जाता था तो ज़्यादा बिल्कुल फोकस, ज़्यादा मुखलिस, ज़्यादा ईमानदारी से दबा के बिल्कुल काम करने वाला होता था, ज़्यादा अब रिस्पॉन्सिबल होता था। उसमें बच्चे भी वही ऐड किए जाते थे जो सीरियस थे, जो वाकई में कुछ करना चाहते थे, जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते थे, जो कोचेबल थे। सेक्शन ए। सेक्शन बी में फिर इस तरह से, फिर सेक्शन सी में फिर थोड़े डम, फिर सेक्शन डी में बिल्कुल जो बात ही नहीं मानते, जिनको घूमने फिरने का शौक बहुत ज़्यादा है। जैसे जैन भाई है, वो देखो कह रहे हैं कि मुझे ट्यूशन दो, मुझे ट्यूशन दो। जैन बेटा, जैन ट्यूशन वाला, ट्यूशन जब आपको मिलेगी, माइक नहीं खोलें, माइक नहीं खोलना, आपके पीछे से शोर है। ट्यूशन जब आपको मिलेगी तो आप अगर इधर देखेंगे, 1 घंटे का टाइम है ट्यूशन का। 1 घंटे में आपने पौना 45 मिनट इधर उधर देख के टाइम पूरा कर लिया। 15 मिनट में आप वैल्यू तो नहीं दे पाएंगे ना जो आपने प्रॉमिस की है कि भाई ये 4 टास्क करवाऊंगा। आपके पीछे से शोर आ रहा है। ट्यूशन आपको कोई क्यों देगा? आपको बहुत कुछ आता है मुझसे ज़्यादा, जो है ना। आप लोग टैलेंटेड हो, जल्दी सीख लेते हो, जल्दी स्पीड ज़्यादा है। मैं तो नहीं सीख पाता, मेरी अपनी बुक 1 कंप्लीट नहीं हुई। हुई है लेकिन वो ऑफिशियली वो वाली नहीं हुई। ठीक है। मकसद कहने का ये है
आजकल के दौर में जो एआई टूल्स है, आप नेटवर्किंग करते हो, आप डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करके लोगों से मिलते हो, बातें करते हो, इस दौर में सीखना कोई बड़ी बात नहीं है अगर किसी को सीखना है वाकई में। ठीक है, ऑन डिमांड लर्निंग है। आपको कोई क्लाइंट कहता है यार ये बना के आ जाओ, ये करके आ जाओ, आप सीख कर कर सकते हो। उसके लिए नहीं आता, 10 बच्चे मिलोगे, जाके रिसर्च करोगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, उस तरह के बंदों को पकड़ के उनके इंटरव्यू करोगे, वहां से पता चलेगा। 2-4 दफा करोगे प्रैक्टिस, और चौथी दफा में आप क्लाइंट को डिलीवर कर दोगे। ये हमारे प्रोसेस है सिखाने का हमारा ना। एक्चुअल जो मसला आता है ना, आप स्टूडेंट्स में क्या, बड़ों में, फैसिलिटेटर्स में भी यही आता है। जैसे अब वो मोहम्मद मुजीब मुजीब साहब को नींद आ रही है, वो बाल को बार बार ऐसे कर रहे, खेल रहे हैं। एक्चुअल मसला यहाँ आता है। अब आप मुझे कहोगे ना यार 1 घंटा तो कर ली, हमने मेडिटेशन दोबारा क्यों करवाई जा रही है? मसला हमारे दिमाग का है। हमारा दिमाग 24 घंटे हमारे हाथ में मोबाइल होता है, नाइफ सीधे होके बैठ जाए। तो हमारा मसला ये है कि हमारा अटेंशन जो स्पैन है वो बहुत कम है। और आप बच्चे हो तो आपकी एनर्जी लेवल तो बहुत हाई लेवल पे है। हम लोगों में तो ठहराव आ गया है, मार खा खा के, डंडे खा खा के 20 साल से। आप लोगों ने खाए नहीं है अभी, अभी शुरुआत हुई है। शुरुआत भी नहीं हुई अभी, तो शुरुआत होने होगी आगे जाके। तो आप लोगों की एनर्जी इधर उधर भाग रही होती है। पेरेंट्स को साथ बिठाने का यह मकसद होता है कि वो भी हमारे साथ मिलकर अकाउंटेबिलिटी कर लें। नंबर 1 गोल है कि जो शख्स आपके साथ अपना बच्चा अटैच करेगा, भले 1 घंटे के लिए करे, तो उसका गोल है कि यार मैं पैसे दे रहा हूँ तो मुझे उस 1 घंटे में वैल्यू चाहिए। फोकस मेरी तरफ हो। आप लोग तो कभी इधर देखते हो, कभी उधर देखते हो, कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो, कभी पीछे से शोर आ रहा है, आपके हेडफोन ही नहीं ले सकते 2,000 रुपये का आप। 6 दिन से कह रहा हूँ हेडफोन लाओ, ला ही नहीं रहे। ठीक है ना, पीछे से इतना शोर होता है, कैसे मसला होगा? को क्यों देगा? बेसिक रिक्वायरमेंट आप पिलर ही अपने ठीक नहीं कर रहे हो और कह रहे हो कि हमें ऊपर 100 मंजिला बिल्डिंग खड़ी करनी है। ठीक है ना, आप वेंटिलेशन देख रहे हो, आप उसकी चमक धमक देख रहे हो बिल्डिंग की, नीचे उसकी बुनियाद को तो ठीक करो। बुनियाद आप लोग ठीक करना ही नहीं चाहते, ना बच्चे, ना उनके फैसिलिटेटर, ना उनके पेरेंट्स। जब तक आपका बेस ठीक नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। आप लोग काबिल हो, मैं आपको अटैच कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा ह्यूज मेरे पास है अभी भी राइट नाउ। बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट कर रहे हैं कि यार आपके बच्चे को कनेक्ट करा दें। मेरी ईमेल्स कर दिया करे खाली वो, मुझे कनेक्ट करा दें। मेरे बच्चों को वो पर्सनली 1-on-1 ट्यूशन दे दें, मुझे कनेक्ट करा दें। अब मैं आपको कनेक्ट करा दूँ, आप, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी, पता नहीं कैसा स्टूडेंट्स उठा के दे दिया है। क्योंकि आप लोगों का तो अटेंशन नहीं है ना। अब मैं ये डेली डेली आपको शो अप करवा रहा हूँ, डेली डेली मेडिटेशन करवाऊंगा, डेली डेली भाषण सुनाऊंगा। जो भाषण सुनने, मेडिटेशन करने के बाद बच गया, इसका मतलब है उसको आगे लेके जाना है। जो नहीं बच गया, उसका मतलब है कि वो और ज़्यादा जाके इंटरव्यूज करे, और जाकर मैं टेड टॉक देखे, फिर उसके साथ काम करें। ठीक है ना, मेरा कसूर नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे ये 5-10 साल के तजुर्बे में मैंने यही सीखा है कि अब ऑन डिमांड लर्निंग, हम कुछ भी सीख तक सकते हैं, सीख के किसी को कुछ भी बेच सकते हैं। ट्यूशन बेच सकते हैं, छोटी सी एक वेबसाइट सेटअप करके दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने उस दिन थाउजेंड्स ऑफ में नैनो नीश गिग्स बताई थी क्रैक लिस्ट की। बहुत कंटेंट है। क्लाइंट पागल तो नहीं है ना यार, सारा अटेंशन का गेम है, सारा जो है कमिटमेंट का गेम है। ठीक है। अब अम्मा अब्बा के पास टाइम नहीं है, जैसे कि आप सबके मोस्टली, हम तो बहुत बड़े, टाइम ही नहीं है। ठीक है ना। तो अब टाइम मोस्टली नहीं है अम्मा अब्बा के पास, फैसिलिटेटर बेचारा वो भी सम टाइम नहीं कर पाता। तो जो होगा कैसे? इसीलिए ये मैं थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ, डेली बेसिस पे आगे थोड़ा बातें चीतें कर रहा हूँ। मैंने तो इतनी ज़्यादा फ्रीलांसिंग नहीं की, लेकिन फोकस होके सुन लें। लेकिन मैंने 5-10 साल इस इंटरनेट वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पिसा हूँ मैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुरुज को, बहुत ज़्यादा लोगों को सुना है। कहीं से 1-2 डॉलर मिल गया बड़ी मुश्किल से, सालों की मेहनत के बाद। सीखा यही मैंने कि अब जो इंटरनेट का टाइम आया है ऑन डिमांड लर्निंग का, नेटवर्किंग के थ्रू या एआई के थ्रू, वाट एवर, नोटबुक एलएम के थ्रू सीखें, किसके भी थ्रू सीखें। अब सीखना मसला नहीं हुआ अगर कोई सीखना चाहता है तो। और उसके बाद नेटवर्क बिल्ड करना भी हम सिखाते हैं, डिजिटली आपको प्रेजेंटेबल भी बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल्स को भी ठीक करवाते हैं ताकि लोग आप पे ट्रस्ट करें। ये सारा जर्नी क्यों करवा रहे हैं? ताकि आपका ट्रस्ट बढ़े।
अब पहले दिन मैं आऊँगा, मेरी प्रोफाइल पे कुछ नहीं है तो लोग मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। मैं पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ किए जा रहा हूँ। अब मैं कहीं किसी कॉलेज में किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मैंने पिछले 5 साल में ये किया है और इस इदारे के साथ भी ये किया है और मैं भी यहाँ खड़ा हूँ आपके साथ इस सिलसिले में बात करने आया हूँ। तो वो मुझे वैल्यू देते हैं। वैल्यू इसलिए देते हैं कि वो चेक करते हैं, जब लिखते हैं मेरा नाम गूगल पे तो आ जाता है कि हाँ भाई वाकई में इसकी वीडियो पड़ी है यूट्यूब पे, क्योंकि वो अथॉरिटी चेक हो जाती है ना। 2 साल पुराना कुछ ना कुछ तो किया है ना बंदे ने भाई, इतने कंसिस्टेंसी कर रहा है, धक्का खा रहा है। इसी तरह से आप लोगों की प्रोफाइल्स पे किसी का फेसबुक पे कुछ है तो लिंक्डइन पे नहीं है, किसी का लिंक्डइन है ही नहीं। ये मसाइल हैं। ठीक है ना। मुझे नहीं लगता मेरी बातें अंदर जा रही हैं, पता नहीं नहीं जा रही। चलो होप्स हो के 2% भी जा रही हो 100 में से, तो इट्स बिग फॉर मी। मुझे, अब आप 150 स्टूडेंट्स हो, मेरा काम ये है कि आपको लोगों के साथ डेली बिठाना, शो अप करवाना। एक तो शो अप ही नहीं करते, ठीक है ना। विदाउट शो अप कोई पैसे थोड़ी देगा आपको, पैसों की बात नहीं होती, कोई भी आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा, टाइम कीमती है ना। समीउल्लाह सीधे बैठ जाए बेटा। इनको मिसराहत आप सुबह 9 बजे 8 बजे आता है ना, ये 9 बजे से लेकर 6 बजे तक इसको कम से कम 5 घंटे कमरे में बंद करके बिठा के मेडिटेशन ही करवाएं। बाकी सारे टास्क बंद करवाते हैं। बेटा पैसे बन सकते हैं, मैं ये आपको बता दूं, बहुत पैसा है मार्केट में। लेकिन रिस्पॉन्सिबल बंदा चाहिए जो शो अप करे, जो सीखने की क्यूरियोसिटी रखे, जो जिसको कमिटमेंट करे, वो पूरा टाइम पूरा फोकस अटेंटिवली उसको दे। ये है। अब आपके 3 घंटे अर्निंग पे इन्वेस्ट करने हैं आप लोगों ने। अभी मैं आपको मिसाल बात, आप लोग का भाई बताते नहीं हो क्या करना है, फाइवर पे बताओ, क्रेगलिस्ट पे बताओ, किसी को कनेक्ट कराओ, ट्यूशन दो। मैं ट्यूशन दे दूं आप पढ़ाओ ही ना। मेरे साथ हुआ है काफ़ी सारे, मैंने बच्चों को पैचेज स्टार्ट करके दी, वो बीच में जी सर वो इंटरनेट ख़राब हो गया था। वो मम्मा ने कहा आप आज छुट्टी दे दो इनको और कल पढ़ा लेना, आज हमें इमरजेंसी कहीं जाना है। अभी मैं आपको डेली सेशंस दे रहा हूँ ना, किसी भी तरह से थका हुआ हूँ, आपको तबीयत भी मेरी ख़राब नज़र आ रही है, इतनी पीछे से शोर है तो भी काम कर रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं कह रहा कि नहीं है कुछ। कमिटमेंट की कोई ज़बान की वैल्यू होती है। ठीक है। तो आपके अंदर वो थोड़ा सा इंसानों वाली आदतें बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि हमारे अंदर अभी तक माशाल्लाह से इतनी बिल्ड नहीं हुई है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। बाकी आप तेज हो, फ्रेश दिमाग हो, आप लोग सीख सकते हो। अभी क्लाइंट को कुछ भी चाहिए, मैं आप 10 बच्चों को कहूँ चाहो ये तरीका है सीखने का, ये 10 लोग हैं इनसे कनेक्ट करो, ये 2 दिन का काम है सीखो, और 4 दिन में एक इंटरव्यूज करो, ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, 4 सैंपल वर्क दो, 4 रिवाइजन वर्क दो, 9वें नंबर पे वो आपको पास कर देगा। मैंने अभी ये एक्सप्लेनरी वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज उस्मान के पीछे लग लग के करवाई है, उसने पास कर ली। उसने एक रिवाइज पे कहा कि इसको जो है ना एनिमेशन इसकी आपने उठाई है या आपने खुद की है। मैंने कहा, उसने कहा कि मैंने खुद भी की है और उठाई भी है कहीं से। तो अब उसने कहा इसको 100% खुद कर लो। तो अब 2 3 4 रिवाइजन पे क्लाइंट उसको ओके कर देता है। लेकिन करना पड़ता है ना बेटा। ऐसे ही कोई वेला थोड़ी बेटा है आपको पैसे देगा। सुबह मोबाइल रख ले नीचे। तो ये बेसिक चीजें हैं। क्योंकि पैसे तो चलो दूर की बात है, कोई आपको अपने साथ भी नहीं बिठाएगा, क्योंकि टाइम कीमती है ना, हर किसी का टाइम कीमती है। जो जिस लेवल का है वो वो चाहेगा कि मेरे बराबर में वही आके बैठे जो मेरी एनर्जी मेरी फ्रिक्वेंसी से मैच करे। मैं उसी के साथ काम करना चाहता हूँ। ठीक है ना। ये है बस। तो मैं भी, मेरी भी कोशिश यही है कि इन 150 बच्चों में से मुझे 50 बच्चे ऐसे मिल जाएं जो मुझे मज़ा आए उनके साथ काम करने में। अब आपकी एक हफ्ते से हैंड फ्री ही ठीक नहीं होने को दे रही। आपको 1 घंटा सेशन का कहा है, आप मोबाइल चेक करते हो, आप इधर देखते हो, आप उधर देखते हो, वो कोई बाल बना रहा है। ठीक है ना। तो नहीं भाई, मुश्किल है। आपके अम्मा अब्बा से पूछो कि आपको किसी बच्चे के हवाले हम कर दें ट्यूशन पढ़ाने के लिए, यही सेम काम जो हम करवा रहे हैं, और वो भी इसी तरह की हरकतें करें जो आप करते हो। इतनी बात समझाने के बावजूद भी क्या आपके अम्मा अब्बा स्कूल में रहने देंगे आपको? कंटिन्यू करवाएंगे? कंटिन्यू करवाएंगे? नहीं जबकि सर। जबकि आप जो अभी ट्यूशन में भी फीस मांग रहे हो, कहीं से ज्यादा मांग रहे हो, जो आप खुद भी नहीं देते। तो जो आपको ट्यूशन में फीस दे रहा है या क्लाइंट आपको पैसे दे रहा है, वो क्यों देगा भाई? आप
वही कहते हैं ना, नॉर्मली ये कॉल है ना कि आप अपने लिए दूसरे के लिए भी वो खाना प्रेफर करो, या किसी को खाना खिला रहे हो तो वो खिलाओ जो आप खुद खाते हो। ठीक है। मोस्टली लोग क्या करते हैं, खुद तो बड़ा 5 स्टार होटल का खाना खा रहे होते हैं तो बचा हुआ कोई कचरा उठा के नीचे गरीब को दे देते हैं। मैं ये प्रेफर नहीं करता। मेरी कोशिश ये होती है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं अपने घर के भाई को बहन को दूंगा तो वो भी आप ही को सेम दूंगा कि भाई ये है रियल। बाकी ये वो नहीं है मार्केट में कि अभी जाओ और अभी छा जाओ। वो नहीं होता। आपको कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है, क्योंकि लीडरशिप पाथवे में आप लोग आए हुए हो, तो आपको उसमें भी यही चीज़ चाहिए ना। मेरी चीज़ें मोस्टली, मेरा गोल ये है कि आप लोगों के ज़रिए आपके फैसिलिटेटर आपके अम्मा अब्बा तक पहुंचाई जाए, ताकि वो फिर कंटिन्यूसली मेंटरशिप करते रहें। उसके बगैर कोई नहीं आपको लिफ्ट कराएगा बेटा। एक आधा छक्का तो लग जाएगा, आप लोगों ने किसी तरह से उसको पटा लिया, किसी भी क्लाइंट को, किसी अम्मा अब्बा को। कंसिस्टेंसी है ना, रिटेंशन के पैसे हैं। जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अमेजोन है, कहती है ना कस्टमर इज ऑलवेज राइट, कस्टमर इज किंग। नहीं कहती? अब आपका, कहते हैं। आपको क्या कौन से लाखों डॉलर कमाने हैं? अभी 200 500 डॉलर कमाने हैं। आप कमा सकते हो मजे से, लेकिन आपका मसला ये है, जैसे वो मोबाइल चला रहे हैं अली हसन भाई, देखो हाथ चल रहे हैं ना उनके, हाथ ऊपर करो अली हसन, ऊपर करके ही रखो 5 मिनट के लिए, और ऊपर करो। इनको रिमूव कर दीजिएगा कल से मेरी अर्निंग क्लास से। मैंने 3 दफ़ा इसको समझाया है, ठीक है लुबना? और इनके अब्बा को बता देना कि मैंने निकाल दिया इनको। ठीक है। अब देखो अभी भी इनका हाथ नीचे है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है बेटा। काम बहुत है। अभी मैं मोबाइल खोलूं तो थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स ग्रुप्स में बैठे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दो। कोई कह रहा है कि यार मुझे ईमेल्स करवा दो, मेरी कंपनी की ईमेल्स। बच्चे का कोई काम नहीं है, जैसे ईमेल लिखे और उसको थोड़ा थॉरोली देखे, ह्यूमनाइज करे और सेंड कर दे। अब मैं कैसे किसी इस बच्चे का नाम लूं जो तो कि मेरी मेरी बात नहीं मानता, उनकी कहाँ से मानेगा? जैसे अभी अदन भाई वहां देख रहे हैं आंखें, तो ये इनका मसला नहीं है। मसला है हमने जो इतना सारा कंटेंट देखते हैं ना, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, हमारा अटेंशन लेवल कम हो गया। तो अब मेडिटेशन इसीलिए ही करवाता हूँ कि भाई 1 घंटा। आप कहते हैं क्यों करवा रहे हो? भाई एक अभी तो की है सुबह की, दोबारा क्यों करवा रहे हो? इसीलिए ही करवा रहे हैं कि जब किसी को टाइम दो तो वो टाइम उसका है, आपका नहीं है। अब आप अपने कमिटमेंट कर दी, जैसे मैंने आपको कर दी कि भाई 1 बजे तक मैं आपका सर खाऊंगा, 11 से 1 आपको सुनना है मुझे। बाकी तो आप मेरे से ज्यादा तेज हो सीखने में, आप लोग रॉकेट हो। लेकिन अटेंशन, फोकस, कमिटमेंट, ये 3 4 वर्ड हैं जो कि पहले सुने थे 2 4 10 साल पहले, लेकिन अभी एक्सपीरियंस किए हैं इन वर्डों को मैंने खुद अपनी लाइफ में। ये वाली मोटी मोटी बातें हैं जो मुझे लग रहा है आपके अम्मा अब्बा के साथ करनी चाहिए। तो मैं ये अम्मा अब्बा वाला सेशन भी 3 बजे स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। आपके 3 घंटे मुझे देने हैं, आपने मुझे सिर्फ अर्निंग के। और मेरा गोल ये है कि मैं आप लोगों को जो है अब जो स्टूडेंट्स मेरे पास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आए हैं ना इंटर्नशिप करके, वो रॉकेट हैं, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे। जो मैंने मोस्टली ऑनलाइन बच्चों के साथ किया है काम। आपको जैनब नज़र आ रही होगी, आपको बाकी ये बच्चे मुस्कान नज़र आ रही होगी, ये बच्चे आपके सामने हैं। ठीक है ना? और भी बहुत बहुत सारे बच्चे यहाँ बैठे हैं। आप में और इनमें ये फ़र्क है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस करनी है बस। आपने अगर किसी को कमिटमेंट दी है ना पहले, और उसके बाद अगर आपका भले बॉस भी है या सर भी है, तो उसको आप माजरत कर सकते हो प्यार से कि सर मेरी कमिटमेंट इनके साथ है, मैं सॉरी मैं अभी नहीं आ सकता। समझ रहे हो? हम सम टाइम क्या करते हैं, अम्मा ने कह दिया, अब्बा ने कह दिया, दादाजी ने कह दिया, क्लाइंट जाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को सीखनी होगी। बाकी काम बहुत है, आप लोग तो 150 हो, मेरे पास तो थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का काम पड़ा है। लेकिन मैं आप लोगों का नाम देते हुए, रिकमेंड करते हुए डरता हूँ, क्योंकि आप लोग कमिटेड नहीं हो अभी तक, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे हैं। आप लोगों का फोकस ही पता नहीं कहाँ चला जाता है। आपकी हैंड फ्री है, आपके इंटरनेट ठीक नहीं होते, आपके बैकग्राउंड में नॉइस होता है, आप लोग कहते हो कि कस्टमर आ गया, कोई विजिट पे कोई आ गया। भाई विजिट पे आया, कोई भी आया, आपने अगर उससे उस विजिट वाले से पहले किसी और को टाइम दिया है तो वो टाइम उसका है। आपके टीचर को पता होना चाहिए, आपके बॉस को पता होना चाहिए ये 3 घंटे मेरे अर्निंग के हैं।
वो ना मैंने किसी विजिट वाले को देने हैं, ना मैंने अपने अम्मा को देने हैं, ना अब्बा को देने हैं। वो उस कस्टमर को देने हैं जो आपको वैल्यू दे रहा है, आपको सिखा भी रहा है, मेंटोर भी कर रहा है, पैसे भी दे रहा है। इतना फुल कमिटेड होना पड़ेगा, जब कंसिस्टेंसी से, रिटेंशन से आपके पास पैसे आएंगे। पैसे भी आएंगे प्लस में लर्निंग। गोल पैसे नहीं है, मनी इज बाय प्रोडक्ट। गोल है कि जिसके साथ आप अटैच होगे, उसका भी तो कुछ एक्सपीरियंस है ना, जिंदगी का एक्सपोजर है। तो वो जो है आपको सिखाएगा, और उसके एवज में आपको वैल्यू कुछ थोड़ी बहुत दे देगा। अब जैन ने अपन इतना क्यूरियस है, मुझे 10 दफा मैसेज कर चुका है। अपना नाम भी पता नहीं है, खुद ही चेंज किया है या किसी से पूछ के किया है, जैन ट्यूशन वाला रख लिया। ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते में ये छा जाएगा, अपनी पूरी बैच चलाएगा, क्योंकि सुन रहा है। ठीक है। इस तरह के चाहिए मुझे बच्चे जो बस कोचेबल हो। कोचेबल क्या होता है वो आप इंटरनेट पे पूछ लीजिएगा। कोचेबल वो होता है कि जो सीखता हो ना, जिसके अंदर तड़प हो सीखने की। आप 150 में से कितने आप लोगों को मैं ना उकताऊंगा एक हफ्ता तो। उकताना समझते हो उर्दू में? उकता क्या कहते हैं मिस लुबना? देखो, नींद आ रही है ना उनको, मोहम्मद अजान को। अजान, नींद आ रही है? थका दूंगा, लेकिन जो हाँ। थक गया वो फिर रह नहीं, जाएगा, और जो नहीं थका थक वो आगे चल के रह चलेगा। नहीं जाएगा वो। फिर ये है कि उसको अभी और टाइम चाहिए ना। मजीद उसको टाइम और चाहिए। मजीद इंटरव्यू करने हैं, और मजीद टेड टॉक के रिव्यूज देने हैं, और मजीद एआई कॉन्वर्सेशन करने हैं, और मजीद उसको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा जी, बस यही कहना था मुझे। आई थिंक दौलत भाई। इनफ है आज के लिए। आप लोग इनसे क्वेश्चन पूछ लें, मनोज भाई, लुबना। मैं शुरू में इसी में इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं कुछ सकता ना। अब मैं बस यहाँ से देख रहा हूँ कि कौन कौन, मेरी नज़र बच्चों पे है। मैं इनकी फिर टीम्स बनाऊंगा, सेक्शन ए में किसको ऐड करना है मुझे, सेक्शन बी में किसको ऐड करना है, सेक्शन सी में किसको ऐड करना है, सेक्शन डी में किसको ऐड करना है। ताकि जो भाग सकता है, दौड़ सकता है, उसको सेक्शन डी वाले बच्चे की वजह से उसको क्यों पीछे रखूं मैं? उसको तो भागने दूं ना। जी सर। अब समीउल्लाह की वजह से, मुस्कान ने क्या कसूर किया है कि वो भी समीउल्लाह की वजह से 10 दिन मेरे भाषण सुनती रहे? बिल्कुल। क्या ख्याल है? जी जी, बिल्कुल ठीक है। मुस्कान का तो कसूर नहीं है ना, मुस्कान ने सुन लिया 1 साल पूरे भाषण। अब वो सेक्शन ए में जाके काम शुरू करे। अब जिसने नहीं सुने, वो सुने 1 महीना और मेरे भाषण। अगर बच गया तो फिर आगे बढ़ जाएगा, और नहीं बचा तो फिर टास्क करवाएंगे, भाई करो इंटरव्यूज। सर हमजा कुछ कहना चाह रहे हैं, काफी देर से उनका हैंड रेस था, 2 दफा किया जी था, हमजा हमजा को ही। फ्रीलांसिंग वाला। जी हमजा। दौलत भाई, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी दौलत भाई, मैंने आपको बताना था कि मैंने आपको रिमाइंडर भेजे थे वो बेटा बाद में, इन ये इस केस अगर सेशन आपको में नहीं। ना आईडी हो। वो अभी नहीं। जिस जगह पे हम बैठे हैं उस जगह पे उससे रिलेटेड बात करनी है, ओके, बाकी चीज़ों का नहीं अपॉलजीज। करनी। ओके। ठीक है, आप अब थैंक लीड करें, आप अब लीड करें, इनसे 1 बाय 1 पूछें कि ये क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो बेसिक है, पिलर्स है। इसके बगैर कोई आपको लिफ्ट नहीं कराएगा। आप कितने भी यू। भले, मैं कितने सर। भी बड़े गुरु या फुरू के पास चले जाएं। ये ओवरऑल जो सेशन दिया है मैंने, ये मैंने अपने, वैसे तो नॉर्मली सभी देते हैं और आप लोगों ने सुना भी होगा, लेकिन अजान भी हम डेली सुनते हैं ना, तो मेरी भी को जॉब ये है कि डेली अजान देना, आपके कानों तक वो बात पहुंचाना कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। आपको पता है ना यार, जैसे मैं नॉर्मली बार बार कहता हूँ कि इबादत करने का पता है कि ये टाइमिंग होती है, इस वक्त करना है, लेकिन फिर भी रिमाइंडर के तौर पे रोज़ रोज़ अजान आती है, तो ये रिमाइंडर है मेरी तरफ से, बार बार बताना। ठीक है ना? तो फिर पता चल जाएगा कि यार नूर बिजनेस वाली को 10 दफ़ा सुना दिया, उसके बाद भी इसको समझ में नहीं आ रही, तो अब इसको 100 इंटरव्यूज़ के लिए लगा दूँ, मिस रात को कहूँ, मिस रात इसको वापस जीनियस से भेजें कोरंगी,
और मुझे कोई और बच्चा दें, क्योंकि ये अभी तैयार नहीं है, रेडी नहीं है इस स्टेज के लिए। जैसे केजी नर्सरी के बच्चे को अगर आप फिफ्थ क्लास वाली क्लास में बिठा दो तो क्या होगा? क्या होगा हमजा? मिस लुबना, क्या होगा? केजी और नर्सरी के बच्चे को अगर फिफ्थ क्लास में बिठा देंगे तो उनके ऊपर से गुजर के जाएगा ना सर सब कुछ, उनको नहीं समझ में आएगा, उनका लेवल ही नहीं है। वो अपनी लेवल की क्लास में बैठेंगे, पहले वो पढ़ेंगे, उसको गुजारेंगे साल पूरा, फिर आगे आएंगे स्टेप बाय स्टेप। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि कौन यहाँ केजी वाला है, कौन नर्सरी वाला है, कौन 1 2 3 4 5 6 क्लास वाला है। मेरी क्लास जो है ना वो क्लास 6 है। क्या है? सिक्स अर्निंग क्लास। का पार्ट रेहान स्कूल सिस्टम में आता है, क्लास 6 7 में। ठीक है। अगर 6 7 के लेवल की दिमाग आपका नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, आपको हजम नहीं हो रही मेरी चीज़ें, ना ही आपके अम्मा अब्बा को हो रही हैं, तो देन मैं आपको दोबारा वो कर दूंगा। मैं आपको कोई बुरा नहीं कर रहा, आपके साथ जुल्म नहीं कर रहा, लेकिन आप प्रिपेयर नहीं हो ना। अगर आप एथलीट के ओलंपिक्स में जा रहे हो, या क्रिकेट के कप जीतने के लिए जा रहे हो, जो वो होता है 5 साल में एक दफ़ा, तो कोई भी मुल्क ऐसे लोग, ऐसे ऐसे खिलाड़ी को तो नहीं भेजेगा ना जिसकी प्रिपरेशन ही नहीं है। तो वैसी तो नहीं करवानी ना आगे अपनी, और अपना टाइम और एनर्जी तो वेस्ट नहीं करनी, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन मिलती है कंट्री को, पूरी नेशन को, दुनिया के दूसरी कंट्रीज के सामने। ठीक है ना? अब आप लोगों की वजह से हमें एज एन इदारा, मुझे और बाकी जितने बच्चे हैं आउट ऑफ द स्कूल, या उनको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, उनको इंस्पिरेशन मिलेगी आप लोगों की वजह से। अब मैं, आप लोग प्रिपेयर ही नहीं हो, मैं आपके ऊपर सर थोड़ी खपाऊंगा। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कि क्लास 6 का स्टूडेंट कौन है, मैं उसी को लूंगा। इसीलिए मैं 10 साल 10 10 दिन आपके साथ बातें कर रहा हूँ। बाकी जो क्लास 5 है, क्लास 4 है, क्लास 3 है, उनको फिर हमने, फिर उनको भी कोई, हम उन पे जुल्म नहीं कर रहे, लेकिन वो प्रिपेयर नहीं है, बस उनको और मजीद प्रिपरेशन करनी है। जैसे क्रिकेटर या फुटबॉलर ज़्यादा मजीद प्रिपरेशन करता है ना, एथलीट्स। आप जाओ दोबारा, अब आप लोग फोकस करके तो इंटरव्यू नहीं करते हैं, आधा ध्यान इधर होता है, आधा इधर होता है, फिर कहते हैं हमने 200 इंटरव्यू कर लिए। जबकि कहा हुआ है कि भाई शुरू के 20 30 40 50 आपस में करने हैं, ताकि आपकी बेसिक चीज़ें ठीक हो जाए, माइक वगैरह, इंटरनेट, शोर वगैरह, फिर आपने जाना है आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फिर आपने जाना है इंटरनेशनल। आप लोग वो फॉलो ही नहीं करते, फिर कहते हैं कि ये प्रोसेस ही काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या टाइम ज़ाया करवा रहे हैं। प्रोसेस फॉलो सही नहीं करोगे तो टाइम ही ज़ाया होगा, अपना भी और हमारा भी। ठीक है। अब मैं आपको इंटरव्यू का वो इंटरव्यू वाले सेशन की ये पहले Q&A हो जाएगा, बाकी का आधा घंटा आपके इंग्लिश इंटरव्यूज़ के ऊपर मैं अभी बात करने लगा हूँ। इंग्लिश इंटरव्यूज़। ठीक है। इंग्लिश, और जिसके इंग्लिश रहते हैं सिर्फ, तो उसके इंग्लिश की तरफ काम करेंगे। जिसके उर्दू भी नहीं हुए, बिल्कुल ही थका हुआ है वो, तो उसके उर्दू के ऊपर काम करेंगे, ताकि ये बेसिक जो चीज़ें हैं ना वो ठीक हो जाए। जैसे अब समीउल्लाह को बेचैनी हो रही है, देखो कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, उसको बेचैनी हो रही है, कभी जान छूटे क्लास से निकलूं मैं भागूं। तो अब मैं इसको टारगेट क्यों कर रहा हूँ, बार बार नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि पिछले 6 दिन से इसके ऊपर वर्किंग कर रहा हूँ, लेकिन ये सही नहीं हो रहा। अब मुझे ये आखिरी तरीका बचा है, इसको नाम ले लेके इसको मशहूर करना। ये देखो, 100 बच्चे हैं बेटा यहाँ पे, आप मशहूर हो गए पूरे रेहान स्कूल सिस्टम में मेरी वजह से। मार्केटिंग फीस दे दीजिएगा मुझे, ठीक है? वैसे तो आपको बहुत कम लोग जानते होंगे, सिर्फ अपने स्कूल में क्लास के, आपको सब लोग जानने लग गए, ठीक है ना? सर जी। दौलत काइंडली ये बता दें कि 12 बजे के बाद जो ज्वाइन करना चाहे उनको इन करना है क्लास के अंदर या नहीं। नहीं ना, क्यों? जो टाइम पे नहीं आ रहा उसको क्यों इन करना है? वो एब्सेंट काउंट करें इसका। वो ठीक है। पहले ही तो पंक्चुअलिटी क्रिएट करनी है ना, डिसिप्लिन क्रिएट करना है। अब मैं इनको ट्यूशन दे दूं 10 बच्चों को, और बाद में वो सारे ही पेरेंट्स आके मेरा सर खाएं, और मैं इनको पैसे भी दूं उल्टे, इनके क्लाइंट को मैं संभालूं, फिर मेरा क्या फायदा? क्योंकि सर वो जिनको एडमिट हम नहीं कर रहे ना उनके मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। तो उनको कहो भाई बेटा, नहीं, ओके, टाटा बाय बाय। राइट सर। और सर मिस ईमान एक चीज कह रही थी कि आपसे पूछनी है कि बेस्ट 3 जो हमारा चल रहा है उन बच्चों ने भी ये क्लास अटेंड करनी है। करवा दे उनको, वो तेज हैं वो, उनका उनके ऊपर गैप नहीं छः आ में रहा ना, वो कह रही है कि 9 to 11, 11 की क्लास एंड हो रही है, 11 to फिर 1 ये वाली अटेंड करेंगे नाइन, तो उनको गैप मैंने नहीं बता मिलेगा। दिया, समझा दिया मैंने। 9:30 बजे ब्रेक दो उनको 20 मिनट की, फिर 11 बजे से 10 मिनट पहले उनको यहाँ ज्वाइन करवा दो। ओके सर। ठीक है।
यहाँ बैठेंगे, इनके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो निकल आएंगे आगे। वो सब मिला के मेरे पास 150 स्टूडेंट्स है, और मेरे पास मुझे लगता है कि 50 ही ऐसे स्टूडेंट्स निकलेंगे जो कि सेक्शन ए या बी में जा सकते हैं। बाकी सारे सी और डी में जाएंगे, जिनकी कम्युनिकेशन और अटेंशन लेवल पे काम करना होगा, क्योंकि विदाउट दिस अब मैं इनको किसी क्लाइंट को पकड़ा दूं और ये क्लाइंट तो इनके पीछे ही लगता रहे, तो वो तो कोई नहीं हुई ना सही बात। जी सर। जी। इनकी तो पहले स्केजुलिंग ठीक करवानी होगी, इनको खुद ही नहीं पता होता कि कौन से वक्त में क्या करना है, क्लियरिटी नहीं है इनकी। राइट। आप पूछें इनसे, बीच बीच में किसी को पकड़ के सवाल, देखो इनको नींद आ रही है सबको। इनके अम्मा अब्बा से सेशन करवा दें आज से। बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर नहीं दे सकते। अभी आपके सामने मैं अभी वीडियो डाल के और जो सारी ग्रुप से ऑफिशियल्स में मैं इनको भेज दूं, हम अगर कहें ना कि जी हम जिम्मेदार हैं यहाँ, आप इन बच्चों से अपने बच्चे पढ़वाएं, लोग देंगे। लेकिन उसके बाद वो हमें सुनाएंगे भी चार बातें, जब ये लोग कहेंगे कि हमारी हैंड फ्री ठीक नहीं है, और आज मेहमान आ गए थे, और आज ये आ गए थे, और आज वो आ गए थे। जब आपकी एक्सपेक्टेशन हाई है कि हमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिले, हमें कोई अटेंशन मिले, हमें कोई लिफ्ट कराए, तो जाहिर सी बात है सामने वाला भी आपको पैसे दे रहा है, उसकी भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे भी थोड़ी लिफ्ट कराओ आप लोग सही नमूने वाली। ठीक है ना। जैसे आप में से काफ़ी सारे पेरेंट्स यहाँ पे, इन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। जब आपके अपने बच्चे के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर दूसरे के सर में तो दर्द नहीं है ना कि वो आपके बच्चे पे इतना टाइम इन्वेस्ट करे। कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। मैं बस शुरू में खुद को खाली कर रहा हूँ, सारा बेसिक रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ। 6 दिन हो गए हैं कोरंगी के बच्चों के साथ, 2-3 दिन ये पुराने बच्चे आए हैं, इनके साथ करना है। उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद जो है बिस्मिल्लाह करते हैं। सेक्शन ए में डाल देंगे, यहाँ पर रूम क्रिएट करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, मैं जो बच्चे यहाँ से फिल्टर होते जाएंगे ना कल से, उनके रूम्स क्रिएट करते जाएंगे। जैसे आपके सामने रुदेना है, अब उसको ये भाषण सुनने की ज़रूरत नहीं है, उसने अमेजिंग इंटर्नशिप की है टैप्टा के अंदर। उसके अलावा कैसर के साथ काम किया है, उसके अलावा उसमें वीआईपी उसके टास्क वगैरह मैच्योर है। उसके साथ उसका भाई है, दूसरा क्या नाम है उसका, इब्राहिम। वो तो इस तरह के बच्चों को क्यों मैं यहाँ भाषण सुनाऊँ, इनको मैं सेक्शन ए में डाल दूंगा। अब राइट सर। मोहम्मद बिन रियाज, ये है मोहम्मद बिन, ये इस तरह से यहाँ पर और भी बच्चे हैं मुनव्वर कैंपस से भी। कहाँ है, नज़र नहीं आ रहे हैं, एक मिनट। तो बच्चे काफ़ी सारे हैं। अब फिजिकल में काफ़ी सारे बच्चों का ये होता है कि एक हफ्ता शुरू में उनको लग जाता है, क्योंकि वो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे सारे इकट्ठे बैठे हैं, तो पीछे से शोर आ रहा है। और सम टाइम उनको पता ही नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन उन्होंने प्रैक्टिस ही नहीं की बैठी। अब प्रैक्टिस करेंगे तो उनकी आदत बिल्ड होगी कि हाँ भाई अब खामोशी से बैठना है और सब कुछ। क्योंकि एक्सपेक्टेशन, जो आपको पैसे दे रहा है या जो आपको वैल्यू दे रहा है, उसकी तो एक्सपेक्टेशन है ना कि आपकी अटेंशन इसको मिले। आपकी अटेंशन उसको मिल ही नहीं रही, तो वो थोड़ी आप वो भी फिर कहेगा ठीक है टाटा, अल्लाह हाफिज। जी सर। ये बेसिक चीज़ें हैं। तो जो आपके पास चीते चीते बच्चे हैं ना, जो बिल्कुल थोड़े मेच्योर हैं, थोड़ा सीरियस हैं, जिनके अम्मा अब्बा भी सीरियस हैं, जो वो खुद भी सीरियस हैं, उनको सेक्शन ए में डाल दो। फिर उसके बाद थोड़े कम सीरियस हैं, उनको सेक्शन बी में डाल दो। फिर उसके बाद और थोड़े कम सीरियस हैं, उनको सेक्शन सी में डाल दो। फिर उनको ती, 3 इनकम स्ट्रीम पे काम करवाओ। मेरे ख्याल से एक पे ही करवाते हैं शुरू में। मेरा तो ये गोल है कि हम जो है एक एक ट्यूशन उनको पढ़वा दें 1 आवर ऑन स्क्रीन की, और एक एक घंटा हम उनको जो है प्रैक- जाए क्रैक लिस्ट पे ले जाएं, फाइवर पे ले जाएं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ले जाएं, या हम अपने ही सिस्टम में नेटवर्क बिल्ड करवाएंगे उनके। या बिल्कुल ही कोई अमेजिंग बच्चे होंगे तो मैं उनको तो पकड़ के खुद ही कुछ ना कुछ करवा लूंगा फोकस्ड। मैं सेक्शन बना लूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को कहूंगा कि ये बेसिक चीज़ें जिस जिस बच्चे की ठीक होती जाए, आप मुझे वो बच्चा सेक्शन ए में बी में देते जाएं। मैं सेक्शन सी डी ई वालों के साथ काम नहीं करूंगा, सर। डायरेक्टली काम नहीं करूंगा। जब वो बेहतर हो जाएंगे, फनल बना रहे हैं पूरी कि भाई क्लाइंट के साथ काम करने की रिक्वायरमेंट क्या है, जिसने ये चेकलिस्ट पास कर लिया उसको मुझे दे दो, जिसने ये नहीं किया उसको अभी करवाओ, उसको मजीद इंटरव्यू करवाओ, उसकी चीज़ें ठीक करवाओ। समझ रही बात को। जी सर। ये है। ठीक है, आप पूछें इनसे, फिर मैं इंटरव्यू का सेशन करवाता हूँ, इकरा को बुलाता हूँ। ओके सर। जी हाशिर, हाशिर जबीर एआई वाला, प्लीज अनम्यूट योर माइक। हाशिर अस्सलाम वालेकुम।
हाशिर की आवाज आ रही है किसी को? नो नो मैम। मैम। हाशिर प्लीज बात करें, आज की समरी बताएं। आज हमजा आप ले लें, लुबना। बच्चों को बनाते हैं मॉनिटर, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 150 यस। बच्चों को लीड करने की। आज हमारे पास 100 यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं। कल से वो हम प्रो मजीद वाला हमारे पास आ जाएगा, तो फिर हमारे पास कल से पेरेंट्स को भी साथ बिठा दूंगा यहाँ कि बैठ जाओ साथ। ठीक है सर। ठीक है। जी जी। अच्छा सर, सेक्शन कल बना की। लेंगे। जी हाँ। जी, सेक्शन बनाएंगे हम इंशाल्लाह कल। और कल जो है वो, जब हम अब लोगों ने वेबसाइट एक्सप्लोर की थी तो उसमें भी कुछ एक दो प्रॉब्लम्स थे, वो आई गेस जुबैर ने या उबैद ने आपसे डिस्कस किए। उजैर, ब- उबैद, वो मुझे जुबैर। भेज दें, मुझे पर्सनली मैं ठीक करवा देता हूँ। जी ठीक है, मैं आपको मैसेज करती हूँ व्हाट्सएप। जी हाशिर एंड अरीशा, वेयर इज अरीशा? अरीशा इज हेयर? यस मैम, मैं इधर ही हूँ। अरीशा, व्हाट हैपेंड टू हाशिर? आई डोंट नो, वो नीचे बैठा, मैं वहाँ ऊपर बैठी हुई हूँ। अरीशा, आपको पता है ना हाशिर के लिए स्पेशली कहा गया था मुझे, और अभी उनको चांस मिला है तो वो बात नहीं कर रहे, या उनका पता नहीं हैंड इसका। फ्री का इशू आ रहा है, जो भी इशू आ रहा चले, है आप इसको जिसका आ रहा है सॉल्व उसको करें। छोड़ दें, क्योंकि बाकी बोर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। 30 सेकंड से ज़्यादा किसी को ना दें, 15 सेकंड ओनली। उसके बाद में बात करें बैक स्टेज में, क्योंकि यहाँ पर 100 और भी है ना। अगर सिर्फ इसी के ऊपर 10 मिनट लगा देंगे तो बाकी भाग जाएंगे। ओके सर। बाकी सर बैक अली स्टेज में हसन उनको को गाइड चांस दें, करें। उनके हाथ भी नीचे करवा दूं। वो उसके मेरे ख्याल से 5 मिनट और भी रहने चाहिए, वो मस्ती काफी बहुत करता है, उसके काफी। अब्बा ने खुद कहा है कि उसके और करवाओ। सर उसका आधा घंटा हो गया। आधा जी घंटा अली हो गया। हसन। पक्की बात है। चलो यस ठीक है, सर, नीचे आधा करो। घंटा हो गया उसको, अब आप प्लीज रिलैक्स करें। अली हसन, रिलैक्स योर सेल्फ एंड अनम्यूट योर माइक। नहीं, अभी नहीं, अभी अभी सिर्फ उन्हीं बच्चों को लें जिससे उनको इंस्पिरेशन मिले ना, बाकी 100 को। सर ये बाकी इंस्पायर ऐसे बच्चे करेंगे को ना अभी? अभी नहीं करेंगे इंस्पायर, ये मुझे पता है। अभी उसको गुस्सा आ रहा है तो कुछ बोल ना दे। ओके। फबीहा, सिकंदर, बिजनेस वाली। यस मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप समरी बताएं आज की। मिस एक्सप्लेन करूँ कि आज की क्लास मुझे क्या समझ में आया, जी राइट? सर की बातों से आपको क्या समझ में आया? मेन पॉइंट्स डिस्कस करें। ओके। सो सर ने कहा कि हमें क्लास में अटेंशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है, और सॉरी, जो हम इफ़ हम किसी को पढ़ाएंगे, इफ़ 1 घंटे का टाइम है और हम लोग 45 मिनट्स इधर उधर देख रहे हैं, तो फिर वो हमसे नहीं पढ़ेंगे, और हमें अटेंशन देना ज़रूरी है। हमें टाइम पंचुअल होना पड़ेगा, हमें डिसिप्लिन के साथ बैठना पड़ेगा क्लास में। और सर ने बताया कि हमें क्लास लेते वक्त हेडफोन्स यूज़ करना है, और किसी से बात नहीं करनी, प्रॉपर्ली फोकस्ड रहना है क्लास में। ओके। अब्दुल्ला, सॉफ्टवेयर वाला। अच्छा मिस लुबना, बच्चों को दें वो करें ये चीज़ें। आपने पीछे से मॉनिटर करना है खाली अभी, ठीक है। ओके हमजा, प्लीज। हमजा को दें आज का, फिर कल का किसी और बच्चे को दें। इस तरह से इन बच्चों को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार मैं 100 को लीड कर सकता हूँ, मैं 200 को जी लीड कर हमजा, सकता हूँ। प्लीज कैरी ऑन। हमजा का स्टक हो गया। ओके, अहमद, रिमोट जॉब वाला। मिस अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तो सलाम। मैंने सर दौलत ने जो बताई है, तो मैंने ये समझा है कि अगर आपके पास जो क्लाइंट मतलब कोई क्लाइंट्स आएंगे, जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप खुद मतलब इस क्लाइंट को अच्छे से मतलब आप उधर इधर देख रहे हो, वो क्लाइंट आपसे बात कर रहा है, आप उधर उनकी बात को सीरियस नहीं ले रहे, और आपने सर ने बोला है कि आप अपने जो हेडफोन है वो हेडफोन
आप पहने तो उससे क्लाइंट को जो आवाज़ होगी वो सही आएगी। अगर हैंड फ्री वगैरह या आप बेगर माइक सिर्फ हैंड फ्री ऑन या हैंड फ्री वगैरह नहीं लेंगे, तो आप सिर्फ इनसे बात करेंगे, जो पीछे के जो बैकग्राउंड से जो शोर वगैरह आवाज़ वगैरह आ रही होगी, साउंड्स वगैरह, उससे क्लाइंट्स मतलब उनको भी समझ नहीं आएगी, फिर वो क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आप मुझे कुछ समझ नहीं है। फिर अगर आप उनको दोबारा समझाएंगे, दोबारा साउंड के पीछे से आवाज़ आएगी, तो वो भी समझ नहीं पाएंगे, फिर वो खुद छोड़ के आपको चले जाएंगे। जी, थैंक यू सो मच। आप नेक्स्ट लीड करें, किसी को स्टूडेंट को कॉल करें और उनसे रिव्यू लें आज की क्लास का। अम, हबीब इंटरनेट वाला, आप बता सकते हैं कि सर दौलत ने क्लास में क्या बताया, आपको क्या समझ आया? जी हबीब। मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही, प्लीज़ दोबारा अपना क्वेश्चन करें। अभी मैं की आप हैंड फ्री ठीक नहीं है बेटा, उसको छोड़ दें, पहले उनकी चीज़ें ठीक करवाएं और फिर उनको जिस मौका उसको देते हैं जिसकी चीज़ें ठीक होती है, ताकि उसको रिवार्ड फील हो कि यार मैं चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए मुझे मौका दिया जा रहा है स्टेज पे। जिसकी चीज़ें ही ठीक नहीं है तो उसको क्या आप मौका देंगे। सर, मैं अबरार सोशल मीडिया वाले से पूछूंगा कि सर दौलत ने जो मीटिंग करी है, तो आपको उसमें क्या समझ आया? जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, वालेकुम अस्सलाम। जी। आज की क्लास में सर दौलत ने हमें समझाया है कि आप लोगों को जो है अपने क्लाइंट को टाइम देना चाहिए, पूरा पूरा आगे पीछे, और आपको फालतू की जगहों पे नहीं देखना चाहिए, और अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपके पास 1 घंटे का टाइम है और उसके अंदर आप 45 मिनट्स आगे पीछे देख रहे हैं, अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, तो वो क्लाइंट आपसे कुछ नहीं सीखेगा और वो आपको पैसे भी नहीं देगा। तो ये सारी चीज़ मुझे समझ आई आज की क्लास में से। ओके, थैंक यू अबरार। तो मैं अब्दुल्ला सॉफ्टवेयर वाले से बोलना चाहूँगा कि जो सर दौलत ने समझाया आपको, आपको क्या समझ आया इस क्लास में? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेसिकली मुझे क्लास में ये समझ में आया कि सर दौलत ने जैसे बताया था कि आपकी चीज़ें, सब चीज़ें अच्छी होनी चाहिए। आपका कैमरा, आपका माइक, आपका बैठने की जगह, आपका आप स्ट्रेट बैठे हुए हैं। और जो दूसरी बात मुझे समझ में आई है, वो सब लोग बता रहे हैं कि आपको अपने जो आपका गेस्ट होगा, जो कि आप जिसके आप काम कर रहे होंगे, उसके साथ आपको अच्छे से काम करना है, उसके साथ ज़्यादा वक्त लगाना है। थैंक यू अब्दुल्ला। मैं नेक्स्ट सदीम फ्रीलांसिंग वाला, मैं आपसे ये पूछूंगा कि आपको सर दौलत के जो इन्होंने जो मीटिंग करी, आपको क्या समझ आया इसमें? सर दौलत ने आपको क्या क्या बोला है, उसको एक्सप्लेन करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी। तो बेसिकली जो सर दौलत ने जो हमें समझाया है आज के सेशन में, तो मुझे समझ में आया, जैसे आपका 1 घंटे का सेशन है क्लाइंट के साथ, तो आप उसको उसमें 45 मिनट जो है आप मस्ती कर रहे हो, 15 मिनट उसको टाइम दे रहे हो, तो उसको कुछ भी समझ में भी नहीं आएगा, और जो आपसे क्लाइंट है वो भी आपके साथ सीरियस नहीं रहेगा। तो आपको उसको सही अच्छा वक्त दो और उस पर उसके साथ सीरियस रहो। और उसके अलावा आपका माइक, कैमरा और आपकी बोलने का तरीका और उसके बाद बैठने का तरीका, ये सारी चीज़ें आपकी सही होनी चाहिए। तो सर दौलत ने समझाया उस सेशन में, ये समझ में आया आज के सेशन में। थैंक यू। मैं नेक्स्ट राफे चैट जीपीटी वाला, राफे आपको क्या समझ आया? मुझे सर की बातों से ये समझ में आया कि हमें अपने जो क्लाइंट है उसको पूरा टाइम देना चाहिए, ताकि उसको सही से समझ में आ जाए। अगर हम उसको बेटा 15 मिनट देंगे और राफे, 45 मिनट हम आपके हैंड खेलेंगे फ्री तो हेडफोन है, उसको कुछ टेंशन नहीं है। पहले चीज़ ठीक करें। जिसकी हैंड फ्री हेडफोन ठीक नहीं है, जिसके पीछे से शोर आ रहा है, जो खुद ही सीधा होकर नहीं बैठा, तो उसको मैं इजाज़त नहीं देता कि वो आगे प्रेजेंट करे। ठीक है, तो पहले ये देख लिया करो अहमद भाई
कि किसको मौका देना है। रिवार्ड दे रहा हूँ मैं इसको स्टेज पे आने का 100 लोगों के सामने, और अभी राइट नाउ 50 लोग आपको लाइव भी देख रहे हैं, ठीक है। और प्लस में अभी बाद में भी देखेंगे, कम से कम 1500 2000 तो व्यूज आ ही जाते हैं। तो मैं उसको मौका देना चाहता हूँ कि जो रिवार्ड फील करेगा यार मुझे मौका दिया जा रहा है, क्योंकि मैंने रूल्स को फॉलो किया है, मैंने इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया है। अब आप उठा के किसी को भी कह रहे हो कि जिसके पीछे से शोर आ रहा है एंड फ्री नहीं है उसके पास, मुझे तोते की तरह रटाना थोड़ी है कि सर दौलत नहीं बोला, सर भी नहीं बोले मुझे, लेकिन मकसद ये है कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, ठीक है। अब अगर अब 10 बंदों को सेम ही सेम बात रटवाऊंगा तो सबको बैठे हुए को नींद आएगी, तो कुछ अलग अंदाज से प्रेजेंट करें। मैं आपको अब इंटरव्यू के लिए सेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। जी बोले ओके मुश्क। सर। कैमरा भी खुलवा दे बेटा सबकी, ये क्यों बंद है। जी बोले मुश्क। मनाब। मना बोले। सर मैं बताऊं कि मैंने क्या सीखा? आप ठीक नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही आपकी। अब बोले। अब आ रही है? जी आप ठीक है। ओके सर, तो मैं बताऊं कि मैंने आज की क्लास में क्या सीखा? ऐसी तरह से सुनाया कि को रट्टा ना लगे, कॉपी पेस्ट ना लगे, ताकि सामने वालों को नींद ना आए, वो उनको लगे कि कुछ वैल्यू दे रही हैं आप। जी सर। सर आज की क्लास में आपने बताया कि जो आपको क्लाइंट्स दिए जाएंगे उसमें आपने उन क्लाइंट्स को सिखाना है और आपने अपना टाइम उधर वेस्ट नहीं करना। आपने बिल्कुल केयरफुली बैठना है, आप सारे रूल इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं, अपनी कैमरा माइक ऑन करना है, क्योंकि अगर आप और आप में ठहराव होना चाहिए और पेशेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप हैंड फॉर एग्जाम्पल अगर आप हैंड रेज करके बैठे हैं और आपका क्वेश्चन नहीं लिया जा रहा तो आपने वेट करना है। ऐसे नहीं कि बार बार माइक खोलकर आप कहेंगे कि प्लीज मेरा क्वेश्चन ले लें या चैट में मैसेजेस करेंगे। आपने बिल्कुल केयरफुली बैठना है और सीधे होके बैठना है। आपने आप हिलेंगे तो आपको क्लाइंट आप पे फोकस नहीं करेगा, और आपने पूरे फोकस से क्लास में बैठना है। और सर क्लाइंट को आपने उसका काम उसी वक्त पे करके देना है जिस वक्त का आपको वो टाइम देगा, वरना उसको आपके सारे मसले समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उसको तो सिर्फ ये पता होगा ना कि आपने उसको क्या क्या उसको उसने उसको पता होगा कि आपने उसको पैसे दिए हैं, उसने आपको पैसे दिए हैं, उसको ये नहीं पता होगा कि आपको क्या क्या काम है, और उसको इन चीज में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो मैंने ये सीखा है। गुड जॉब। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ट्यूशन वाले को तो ट्यूशन मिल जाएगी इस मंडे से, जो इसकी एनर्जी का लेवल है। 10 दफ़ा मैसेज कर चुका है मुझे व्हाट्सएप पे, जब भी जाता हूँ तो मुझे पकड़ लेता है कि इसे ट्यूशन चाहिए। और उसके अलावा अपना नाम भी बगैर किसी को कहे ट्यूशन वाला, ये फर्स्ट ट्यूशन वाला है मेरे पास, और कोई ट्यूशन वाला है ही नहीं इस मेरे 150 स्टूडेंट्स में से। सो ट्यूशन वाला आपने अटेंशन ग्रैब कर ली है, और होप्स हो कि आपको नेक्स्ट वीक में आपकी बैच स्टार्ट हो जाएगी। टीम पकड़ लें जिनकी ये तमाम चीज़ें ठीक हो। अब जो आप रिफ्लेक्ट करने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन आपकी टीम में नज़र आनी चाहिए, ताकि आप 3 लोग मिल के वो ट्यूशन स्टार्ट कर दें। मैं करता हूँ आपके लिए, ठीक है। थैंक यू जी। माइक खोले जी, ट्यूशन वाला भाई, पहले जी सर। इंट्रोडक्शन करवाएं अपना। और सबसे पहले तो हेडफोन ले लें, ठीक है, ट्यूशन के लिए। जी सर, बैग में पड़ी है हेडफोन है। तो फिर बैग में निकालो ना, बैग में देखो। ट्यूशन कैसे देगा कोई आपको, ट्यूशन वाला परेशान हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा तो आप उसको दे रहे हो बेचारे को पैसे लेने के बाद। 5,000 उससे लोगे और 1 घंटा दोगे। 1 घंटे में आप कह रहे हो कि बैग में पड़ी है, दादी के पास पड़ी है, आज उनको मूड हो रहा था कहानी सुनने का, ठीक है। उसमें से आधे घंटे तो चला गया। अब उसकी अम्मा फिर सर खाएगी हमारा कि आपने कैसे बच्चा दिया जो ट्यूशन पढ़ा ही नहीं रहा, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, समझ रहे हो। कल से आप सब ने अपने अम्मा अब्बा को भी लाना है। कल हमारे पास 150 स्टूडेंट्स हैं ना, तो 500 लोग चाहिए, अम्मा अब्बा सबके अम्मा अब्बा भी चाहिए। 150 स्टूडेंट, 150 अम्मा, 150 अब्बा, कितने हो गए, 450। 50 में फैसिलिटेटर डाल दूंगा, 500 के 500 लोग यहाँ बैठे हुए होंगे मेरे साथ, ठीक है। उसमें से फिल्टर कर करके फिर उनके सेक्शन बनाता जाऊंगा। ओके सर। ओके सर। अब सब ओके कहेंगे तो सब परेशान हो जाएंगे, बस थम्स अप कर दें।
ट्यूशन बोले, ये देखो कैसे जी थंबने सर, मार लगा लिया। बोले ट्यूशन, इनको ट्यूशन के नाम से याद करेंगे, ठीक है। जी सर, हेडफोन लगा ट्यूशन अब बोले स्टार्ट ना, करूँ? बोले ना, आपको क्या समझ में आया। सबसे पहले आप किसी को ट्यूशन दे रहे हैं, पीछे से शोर नहीं आना चाहिए। पहला नंबर, रूल नंबर 1, बैकग्राउंड नॉइस। अगर कोई अनअवे होगा तो नहीं करेगा आपके साथ काम, ठीक है। ओके सर। मुझे इस क्लास में ये समझ आया है कि हमें जब हम किसी को ट्यूशन पढ़ा रहे हो तो हमें उसकी तरफ पूरा फोकस ट्यूशन की तरफ करना चाहिए। कि ये ना हो कि हम कहीं और फोकस कर रहे हैं और ट्यूशन वाला हमें बोल रहे भाई इधर देखो इधर देखो, हम हेडफोन उतार के कहीं उधर भाग जाएं, फिर ये हो। उसके बाद फिर वो हेडफोन जो ट्यूशन वाला होगा वो हमें पैसे ही नहीं देगा, बार बार हमें बोलेगा भाई सही से पढ़ा रहा सही से पढ़ा रहा, पैसे हमें तो उसके पहले ही जवाब दे, नहीं दे। पैसे तो हम ले लेंगे ना एडवांस में, हम होशियार है ना। लेकिन वो हमें तंग करेगा, मसला ये है कि हमारे ब्रांड का नाम खराब होगा। पैसे तो हम, पैसे मैं किसी से नहीं छोड़ता, आप लोगों से छोड़े हैं मैंने, ठीक है। पैसे में नहीं छोड़ता, पैसे में एडवांस में लेता हूँ। मसला ये है, रेपुटेशन खराब होगी, ट्रस्ट खराब होगा। तो जब ट्रस्ट खराब होता है तो आपकी मार्केट एक दफ़ा खराब हो गई तो फिर आपके साथ कोई काम नहीं करना चाहता बाद में। आप फिर लो क्वालिटी की प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, समझ रहे हो। जी, आप कंटिन्यू करें। ये समझ आया कि हमें जो ट्यूशन जिसको हम पढ़ा रहे हो उसकी तरफ हमारा पूरा फोकस हम वहीं पे होना चाहिए। ये ना हो कि हम इधर उधर देखने लग जाएं और उसको सही से पढ़ाई ना, इससे फिर हमारा फोकस भी खराब होगा। और जो जिसको हम ट्यूशन पढ़ा रहे होंगे वो फिर हमें बार बार तंग करेगा, बोलेगा ये करके दो ये करके दो। और जो भी हम वो हमें काम देगा तो उसको हमें पूरा समझदारी से अच्छे से करके उसको देना होगा। और हम उसको अच्छे से करके देंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दे सकता है, कोई कोई रेटिंग दे सकता है हमें। तो इसलिए बिल्कुल, हमें जो तुम्हारा जिसको ट्यूशन ट्यूशन एकेडमी पढ़ाएंगे चलने वाला है। तो आप उसको सेलिंग भी कर दिया अच्छे आपने। से पढ़ाना चाहिए। अमेजिंग, गुड जॉब। सो अब टीम मेंबर कौन होंगे आपके दो, जिसके माइक भी ठीक नहीं, खराब नहीं होगा, जिसके अम्मा अब्बा भी उसका साथ देंगे पीछे। अम्मा अब्बा उसके ऐसे होने चाहिए जो पीछे से अकाउंटेबल करें, हेडफोन भी ठीक हो, पीछे से शोर भी ना हो, वो तुम्हारी तरह उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी हो। ऐसे ना हो तुम्हारी भी टांग खींच के तुम्हें भी कहे छोड़ो ट्यूशन नहीं पढ़ाओ, कुछ नहीं है इसमें फ़ायदा, ठीक है। और एक्स्ट्रा पैसे वाकई में देते हैं लोग, मुझे भी मिले थे। एक दफ़ा एक ट्यूशन, मैंने ट्यूशन स्टार्टिंग में ऑनलाइन एकेडमी स्टार्ट की थी। उस वक्त हमजा शजा जहाँ रहता है शायद इसी तरह से कहीं एक स्टूडेंट था, मैंने उसको ट्रायल पढ़ाया सिर्फ 15 दिन 20 दिन, ठीक है। उसके बाद वो 1 महीना और पढ़ा मेरे साथ। तो शुरू के जो ट्रायल के पैसे मैंने नहीं लिए, लेकिन उसने कहा नहीं ट्रायल तो आपने पढ़ाया था कि अगर अच्छा लगा तो पैसे देंगे। उसने मुझे 28,000 रुपीज़ दिए एक्स्ट्रा, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो मुझे देगा। और वो भी 6 महीने के, 3 महीने के बाद मुझसे कांटेक्ट करता रहा, क्योंकि मैं कांटेक्ट कर ही नहीं पाया। उसने कांटेक्ट किया कि यार आपको वो पैसे देने। पाकिस्तानी था, बड़ी बात है, लोग कहते हैं पाकिस्तानी पैसे नहीं देते, वो भी गल्फ से। चलो अमेरिका से हो तो बात भी समझ में आए। तो सर मैंने 2 बंदे ले लिए अपनी ट्यूशन में। एक्स्ट्रा पैसे लोग देते हैं, लोग एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, और आपने एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल सकते हैं। आपका फोकस पैसों पे नहीं होना है, फोकस है खुद को, अपनी वैल्यू जो दे रहे हो उसको बिल्कुल फुल फोकस अटेंशन के साथ देना है। वैल्यू देना शुरू कर दें, 2 महीने 4 महीने, एट द एंड ऑफ द डे आपकी रेपुटेशन बिल्ड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं बेझिझक, जब भी मुझे हाई क्वालिटी कोई क्लाइंट मिलता है मैं बेझिझक उनको रिकमेंड करता हूँ। जब भी मुझे कोई मैं फरवा का नाम ले लेता हूँ, मैं मुस्कान का नाम ले लेता हूँ, मैं फबा का नाम ले लेता हूँ। मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास है, क्योंकि आपके साथ तो नई नई इंट्रोडक्शन हो रही है ना, मैं बगैर डरे उनका नाम ले लेता हूँ, उनका नंबर दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये लोग ट्रस्ट या रेपुटेशन खराब नहीं करेंगे, मेरी भी और इदारे की भी, ठीक है ना। इसी तरह से सारा गेम ही ट्रस्ट का है, ठीक है। अब टीम मेंबर कौन है ऐसे जिनके अम्मा अब्बा अकाउंटेबल करेंगे, हेडफोन ठीक है, और तुम्हारी तरह उनके अंदर भी करंट है। सर मेरे 2 मेंबर है, एक है मुजीब फ्रीलांसिंग वाला और एक है अब्दुल्ला कॉन्फिडेंस वाला। अच्छा, चलें उनके नंबर भेजते हैं तो फिर उनको अभी यहाँ बुलवाएंगे, ठीक है। बुलवाओ, यहाँ पर मौजूद है दोनों। जी मुजीब, शायद मुजीब है, मुजीब माइक पर है। आ जाए भाई मुजीब। जी टीम, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद मुजीब फ्रीलांसिंग वाला। जी क्या और सर अब्दुल्ला बोले आप थोड़ी देर हैं से। क्लास में? अब आप चेक करें अपनी टीम मेंबर को कि उनके माइक ठीक है, अभी आपकी जिम्मेदारी है। आपको मैं बनाता हूँ टीम लीड, इन दोनों को आपके साथ काम करने वाले लोग, ठीक है।
आपने ठीक है चेक सर। करना है कि इनके माइक हेडफोन ठीक हो। इनके अम्मा अब्बा का इंटरव्यू करके मुझे आज दे दो सबसे पहले, मुजीब का और अब्दुल्ला का। हो जाएगा अम्मा अब्बा का इंटरव्यू? जी सर, जी सर। अगर तुमने अम्मा अब्बा इनके इंटरव्यू कर लिया और मुझे लिंक भेज दिया, देन मैं आपकी आपकी टीम के ऊपर कल से वर्किंग शुरू कर दूंगा। और ओके आपको सर, मैं इनसे सिखाना भी बात शुरू कर करती हूँ। दूंगा कि उनको कन्वर्ट कैसे करना है लीड को। आपको 10 स्टूडेंट चाहिए आपकी रिटेंशन, ठीक है? ठीक है सर। अभी तो इनको तो बुलवाओ थोड़ा थोड़ा, ताकि मैं देखूं आपकी टीम में करंट जी है या नहीं मुझे है। मुझे आप माइक पर आ जाए, अपना इंट्रोडक्शन कराएं सर को। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मोहम्मद मुजीब आसिफ फ्रीलांसिंग वाला। मैं रेहान स्कूल मनाई कैंपस में लेवल 1 का स्टूडेंट हूँ। एंड मुझे रेहान स्कूल को ज्वाइन किए हुए अराउंड 7 मंथ्स हो चुके हैं। एंड मैंने आपकी क्लास से ये सीखा कि आपको जो है अपनी एफर्ट दिखानी होती है हर काम के अंदर, आपकी अटेंशन, आपका डिसिप्लिन, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका फोकस होना चाहिए क्लास के अंदर। आप सेटिस्फाई हो जैन ट्यूशन वाला अपने टीम मेंबर से? उनकी बैकग्राउंड कोई नॉइस नहीं है या जी नहीं सर, है? मैं सर्टिफाइड हूँ। बाकायदा? जी कोई सर। मसला नहीं है? चेंज करना है तो अभी चेंज कर लो, वक्त है। नो सर, कोई मसला नहीं। अच्छा चले, ठीक हो गया। और नंबर 2 टीम मेंबर कहाँ है? तो अब्दुल्ला शायद वो उनका अब लिमिट खत्म हो गई थी ना, इसलिए वो आ नहीं सका। अच्छा, अभी आ सकते हैं, उनको बुला लो, ठीक है, जब तक मैं किसी और से बात करता हूँ। जी जूनिया, अगर आपके पीछे से शोर हुआ तो मैंने, जिसके बैकग्राउंड में नॉइस हुआ उसको तो बिल्कुल भी मैं नहीं दूंगा। और जैन ट्यूशन वाला को भी जो ट्यूशन मिलेगी ना, वो रात को 7-8 बजे वाली मिलेगी, 1 घंटे की, 8 से 9 या 7 से 8, क्योंकि ये मनोर कैंपस में पीछे उनके शोर होता है, कैसे पढ़ाएंगे घर से बैठ सर के? उसे किसी ने रिमूव कर दिया था, वो अभी ऐड नहीं हो पा रहा। वो मेरे साथ आ जाए, मेरे साथ यार। हाँ बिठा दीजिएगा, हाँ ठीक है। पीछे से बैकग्राउंड नॉइस नंबर 1 शर्त है। बैकग्राउंड नॉइस हुई तो फिर नहीं मजा आएगा ना। दूसरा नंबर 2 शर्त यह है कि आपके अम्मा अब्बा आपकी ट्यूशन के अंदर बैठेंगे, ट्यूशन वाला आपकी ट्यूशन के अंदर आपके अम्मा अब्बा बैठेंगे एज एन अकाउंटेबल पार्टनर। ओके सर। आके अबू अम्मा तो अब्बा बैठा अगर नहीं सकता बैठेंगे तो फिर मैं आपको ट्यूशन नहीं दे सकता। है। ओके सर। अबू तो मेरे हैं, लेकिन अम्मी नहीं है मेरी। तो बस आप, जो भी घर में बड़ा हो, गार्डियन, बहन भाई अब्बा दादा अम्मा जो भी है, वो आके बैठना शुरू करें। हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है आज से, पेरेंट्स की भी, इंट्रोडक्शन टू एआई, और इसी तरह से जो ये लंबे लंबे हम बातें कर रहे हैं, ये इस तरह की उनसे शुरू करेंगे, ताकि वो और हम और आप तीनों मिलके टारगेट अचीव कर सकें, ठीक है? आज अपने अम्मा और अब्बा को कहिएगा कि वो आए, ज्वाइन करें, हमारा सेशन है 3 बजे। सर ये अब्दुल्ला आ गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नज़र नहीं आ रहे बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा आप हो, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए, आप कैसे हैं? आपका तो फोकस ही नहीं होता, मैं वहाँ आता हूँ फिजिकल क्लास में, आप कभी यहाँ देख रहे होते हो, कभी वहाँ देख रहे होते हो। नहीं सर, फोकस तो होता है। हेडफोन लगा लेना, शोर आ रहा हेडफोन है, लगा शोर सर, आ रहा है। हेडफोन लगा, जैन का ही हेडफोन है। तो बेटा वो पहन लो, फिर शोर आ रहा है। अब ये बेसिक चीज़ें हैं ना, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसके बगैर नहीं दे सकते। जब तक ये ठीक नहीं होगी कोई भी ट्रस्टेबल क्लाइंट आपको नहीं देंगे, सर 1 सेकेंड में फिर अपना वो हेडफोन कर अनट्रस्टेबल लेता हो जाएगा हमारे लिए। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो 1 सेकंड थोड़ी इंतजार करेगा, दिया ही 1 घंटा है, 15 मिनट तो जूम में आने में लाइव में लगा देते हो आप लोग, बाकी बचा उसके पास 40 मिनट, उसमें 1 सेकंड फिर ये इस तरह से तो उसका टाइम ही पूरा हो जाएगा। आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ना, 5 मिनट पहले आना है और ये सारी चीज़ें ठीक करके आना है। ये बेसिक है। देखो मैं वहीं खड़ा हूँ अभी भी, जहां से शुरू की थी मीटिंग मैंने, लास्ट में भी वहीं खड़ा हूँ, क्यों? बस यही है बेसिक चीज। मनोज भाई ने कहा मैं घर से बैठ के काम करूंगा, कोरंगी दूर पड़ता है। मैंने क्या कहा था मनोज भाई, बताएं? आ, कि आपका बैकग्राउंड सही हो, आपके पीछे जो है वॉइस, आपके एयरफोन, सारी चीजें जो है आपने बताई थी, और प्रॉपर जो है आपका इंटरनेट सब कुछ ठीक हो। तो अब आप अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें। आपको जब ख्याल आया कि मैं घर से बैठ के रिमोट काम करूंगा, और आप भी तो जॉब कर रहे हैं ना, इसी तरह से ये भी बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं कि इनको भी कोई मिल जाए जो जॉब कर लेंगे उसके साथ, ठीक है? तो ये सारी जर्नी थोड़ी आसान आसान से बच्चों की जबान में समझाएं इनको, कि आपको क्या चाहिए, आपको ये ख्याल क्यों आया घर से बैठ के क्यों करना है, और घर से बैठ के काम करने का आपको फायदा क्या हुआ, और प्लस में आपने
क्या मुश्किलात देखी ये सारी अरेंजमेंट करने में, और क्यों ज़रूरी है ये करना, मैं इतना लंबा 1 घंटे से यही बात क्यों किए जा रहा हूँ और आगे क्यों नहीं बढ़ रहा मैं। देखें, जब मैं फिजिकली जब काम किया करता था तो वहां पर जो है मुझे एक्सपोजर जो था वो बहुत कम मिलता था। वहां पर अटेंशन भी मुझे इतनी ज्यादा अच्छी नहीं मिलती थी। लेकिन मैं साथ साथ जो है ऑनलाइन काम भी करवाया करता था। ऑनलाइन मतलब 2-3 मैं क्लासेस लेता था। तो वहां पर देखता था तो ऑनलाइन में जो है मुझे अटेंशन ज्यादा मिल रही है। तो दूसरा, मुझे लॉन्ग सफर करके यानी पूरे दिन में 3 घंटे तो मेरे जर्नी में चले जाते थे गाड़ियों में सफर करते हुए। तो इसी तरीके से मुझे ख्याल आया कि ऑनलाइन जो है मैं ज्वाइन करूँ। तो स्टार्टिंग में ऐसा था। स्टार्टिंग में मेरे मेरे ना मेरे पास सही तरह लैपटॉप था, क्रोमबुक थी, और ना मेरा कोई बैकग्राउंड अच्छा होता था, और बाहर वॉइस होती थी, और कभी कभी इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा अ, बंद हो जाता था, बहुत ज्यादा। तो चैलेंजेस क्या क्या है? चैलेंजेस जैसे राउटर खराब तो कभी कभी राउटर खराब हो जाता है, तो राउटर बनाने में ठीक हो जाता है, तो कभी लाइट का इशू। तो मैंने क्या किया, मैंने जो है राउटर ठीक करवाया, राउटर न्यू लगवाया। सेकंड, मैंने बैटरी जो है, बैटरी पावर बैकअप वो लगवा दिया। उसके अलावा मैंने जो है अपना जो मोबाइल पे वो डेटा भी मैंने बैक यानी जाहिर बात है बैकअप के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो मैंने अपना डेटा भी मैंने करवा दिया। तो ये सारी चीजें मैंने अपने बैकअप में करवा दी। तो आज आप देख सकते हैं कि मैं जो है ना सिर्फ मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, बल्कि जो है एज अ लीड योगा और मेडिटेशन ट्रेनर के तौर पे मैं एज अ सर्व कर रहा हूँ। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स भी वो ट्रेन हो चुके हैं। अब वो हर क्लासेस में, वो खुद अगर मैं होता हूँ या नहीं होता, तो मेरी जगह वो करवाए हुए होते हैं। तो मुझे एक एक्सपोजर मिल गया। और आज जो है, मैं पहले अकेला था मनोज योगाला, तो आज तकरीबन 10 से 15 की टीम मेरे पीछे बैकग्राउंड में काम कर रही है। अब मुझे टेंशन नहीं है कि अगर मैं किसी क्लास में हूँ या नहीं हूँ, तो वहां पर मेरा एक रिप्रेजेंटेटिव वहां पर मेरा मौजूद होता है। तो ये जो है ऑनलाइन के बहुत सारे फायदे हैं। आपको एक्सपोजर मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है, आपका माइंड और ज्यादा एक्सपेंड होना शुरू होता है, और सबसे बड़ा आपका अटेंशन बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो ऑनलाइन के बहुत ज्यादा फवायद हैं। तो प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने आपको कहा एक असाइनमेंट के तौर पे मैंने जो आपको कहा वो आप करें। ये आप असाइनमेंट करेंगे तो आपके अटेंशन बढ़ना शुरू हो जाएगा कि मैंने क्या क्या किया 2025 में, तो आपका माइंड काम करेगा। ठीक है, और जब आप लिखेंगे तो एक तो लिखना भी एक अटेंशन है, और दूसरा जब आप कर लेंगे तो फिर मेडिटेशन करेंगे तो उसमें भी आपका अटेंशन फोकस होना शुरू हो जाएगा। तो अटेंशन की वैल्यू है, सर ने बार बार रिपीट किया एक ही बात, अटेंशन की वर्थ है। अगर आप किसी को टाइम देंगे तभी आपको लोग आपको टाइम देंगे। अगर आप टाइम सही तरीके से नहीं दे पाएंगे तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा। टाइम इज मनी। ठीक है, टाइम इज मनी। तो टाइम दीजिए, और अपना टाइम जो है अच्छी चीजों पे लगाएं, और अपना अटेंशन बिल्ड कीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर मनोज। ओके, यहाँ पे जैन कहाँ है? जैन, आर यू हेयर? यस मिस। ओके, सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को ये बताते चलूँ कि ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि फर्स्ट ग्रुप यहाँ पे क्रिएट हो गया, और डेफिनेटली इनकी क्यूरियोसिटी ने और इनके पैशन ने जो है वो सर को भी इंस्पायर किया है, और खुद इन्होंने एक स्टेप आगे लिया है। तो ये चीज बहुत अच्छी है। एंड डेफिनेटली जैन को ये ट्यूशन मिल भी जाएंगे। जैसे कि मैं खुद इस चीज में इन्वॉल्व हूँ, तो मुझे पता है कि लीड्स आती हैं और एडमिशन्स हो रहे हैं। तो डेफिनेटली ये जो 3 बच्चे, जैन आपने अपने साथ जो 2 पार्टनर सेलेक्ट किए हैं, प्लीज उनको एक दफा दोबारा चेक कर लीजिएगा कि वो ठीक हैं, आपके साथ चल सकते हैं, सीरियस हैं, बैकग्राउंड नॉइज तो नहीं आएगी। जिस तरह से सर बता रहे हैं ये सीरियस बच्चे नहीं है, इधर उधर देखते हैं। तो इस चीज को देख लीजिएगा, क्योंकि आप सब भी यहाँ पे क्लास में मौजूद हैं। तो अगर यहाँ पे हम जितने भी फैसिलिटेटर्स मौजूद हैं, जो सीनियर्स बैठे हुए हैं, अगर हम फोकस ना करें और आप लोगों की बात को ना सुने और आपको ना देखें और इधर उधर देखें, तो उससे आपको क्या फील होगा? डेफिनेटली अच्छा फील नहीं होगा। आप यही कहेंगे कि हमारे तो पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है जो हमने फीस दी हुई है इदारे को। तो इसी तरह से जो क्लाइंट है उसको भी यही फील होता है। तो इन चीजों को प्लीज देख लीजिएगा। जी सर।
बस जी बेटा ट्यूशन वाला आपका मैंने नाम ठीक किया है। आप पहले टी आपने जो अपने ट्यूशन की जो स्पेलिंग थी वो आपने गलत लिखी थी। तो अभी जैसा आप देखे अभी मैंने आपका नाम ठीक किया, TUITION, ठीक है, ट्यूशन की स्पेलिंग है ये। तो इसको फोकस कीजिए, ठीक है बेटा। और अगर किसी को स्पेलिंग नहीं आती तो आप चैट जीपीटी यूज करें, ठीक है। तो थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, आप किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। दूसरा ये पोर्टल वाला बता दें कि इनके सबका साइन अप हो गया, मतलब ना ट्रैकिंग वाला इनका हो गया है, तो देन इनके प्रिंसिपल्स और इनके फैसिलिटेटर को सेशन देके हम ट्रैकिंग पोर्टल ठीक करवा लें। नो सर, सब स्टूडेंट्स का नहीं हुआ था लॉगिन, कुछ का इशू आ रहा था, और एक बच्चे का जो इशू आ रहा था वो भी मैंने आपसे डिस्कस किया, मैसेज किया मैंने आपको शाम्स का। तो हम इनके प्रिंसिपल और फैसिलिटेटर के साथ अभी मीटिंग कर लेते हैं और उनको सिखा देते हैं, और फिर वो अपने अपने बच्चों को दे देंगे और उनको करवा देंगे। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा है। जी सर। जुबैर है यहाँ पे, जुबैर वेबसाइट वाला? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जुबैर, आप प्लीज सर को बताइए कि कल हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स फेस किए थे, और ऑप्शंस फैसिलिटेटर्स और पेरेंट्स वाला ऐड हो गया। हाँ सर, अभी तो फ़िलहाल स्टूडेंट को मिला है, बाकी फैसिलिटेटर को किसी को अभी तक मिला ही नहीं है। तो जब उनको मिल जाएगा तो वो बच्चों का ट्रैकिंग वगैरह देख लेंगे। अभी तो फ़िलहाल स्टूडेंट को जिनको मिला है हमारे स्कूल में से, तो तमाम बच्चों का लॉगिन हो गया। एक दो बच्चे हैं जिनका पासवर्ड का इशू है, जिस तरह कल शम्स का इशू आ रहा था। उनका पासवर्ड उन्होंने डाला था मगर उनका एडमिन डैशबोर्ड ओपन हो रहा था। तो इस तरह एक दो और छोटे छोटे इशू हैं जो उबैदुल्ला को बताया है और वो भी शायद सॉल्व कर रहे हैं। तो जब वो सॉल्व हो जाएंगे तो जब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। हम हम ये करते हैं कि मैं इनके प्रिंसिपल्स को बिठा के उनके सामने चेक करूंगा, सारा करके उनको दे दूंगा। वो इनको उनको एक दफ़ा दे देंगे, अपने पास भी सेव कर लेंगे। कल को ये बच्चे जाके कहते हैं कि हमारा अकाउंट नहीं चल रहा, तो उनको पता होगा कि इस बच्चे की ऑफिशियल ईमेल क्या है। उनके पास डेटा होगा जैसे कि मैंने पहले करवाया। नंबर वन थिंग, ठीक है, हर कैंपस के हर बच्चों के पास, और सॉरी हर लीड के पास होगा डेटा। नंबर टू, इसी तरह से उनके पास पेरेंट्स का भी होगा कि पेरेंट्स ने किसी ईमेल के साथ जाके अपने पेरेंटल अकाउंट को खोलना है, जहाँ से वो अकाउंटेबिलिटी कर सकें इन बच्चों की, टास्क से रिलेटेड भी, अर्निंग से रिलेटेड भी, अपनी फीसेस के रिलेटेड से भी। ठीक है। नंबर थ्री जो है, जब ये चीज़ें पोर्टल वगैरह चलना शुरू हो जाएंगे और ये मेडिटेशन हो जाएगी और ये चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएगी, और उन 150 बच्चों में से मुझे निकल के सामने 50 बच्चे आ जाएंगे, मैं उनको साइड में कर दूंगा। बाकियों को फिर इंटरव्यू पे लगाएंगे, कोडिंग पे लगाएंगे, भाई करो। जो रेडी होंगे उनको काम देना शुरू कर देंगे, जो रेडी नहीं होंगे वो पहले झूले खाते रहें फिलहाल। ठीक है। तो ये है, बस यही कहना था। अच्छा, मिस नेहा हमारे साथ है। नेहा इसमें मुझे फैसिलिटेट करेंगी इस तमाम प्रोसेस में। नेहा, अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाएं और प्लस में बताएं ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस। 5 मिनट बोलना है आपने पूरा। अस्सलाम वालेकुम सर दौलत एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल द पार्टिसिपेंट्स। मेरा नाम नेहा शुएब है और मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में एज एन असिस्टेंट फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। और मुझे तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं रेहान स्कूल ऑनलाइन अकेडमी में मुस्तकिल काम करते हुए। ओवरऑल एक्सपीरियंस अभी तक का बहुत अच्छा रहा है मेरा। सबसे अच्छा पॉइंट मुझे ये लगता है सारे कुछ में कि बहुत नए लोगों से, नए फेसेस से, पॉजिटिव लोगों से मिलने का मौका मिलता है, क्योंकि ओवरऑल मैं जितने भी लोगों से मिली हूँ, जितनों से इंटरेक्शन हुआ है, वो अम, एक बहुत पॉजिटिव कॉज के लिए जुड़े हुए हैं, अच्छे काम के लिए जुड़े हुए हैं। और तो बहुत अच्छा लगता है पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिविटी को ख़त्म किया जाता है थ्रू द योगा सेशंस, थ्रू एवरीथिंग। सिखाया जाता है कि उन चीज़ों से, एक नेगेटिव सोच से, नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकल के हमें अच्छी तरफ जाना है, अच्छे लोगों से कनेक्ट करना है, अच्छी बातें करनी है, अच्छी बातें सिखानी है और सीखनी है। तो ये ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि मुझे लगता है कि मिसाल भी है ना कि जहाँ आप रहते हैं वैसे होते जाते हैं। तो जितने पॉजिटिव लोग जुड़ते जा रहे हैं उतना एक पूरा बबल बनता जा रहा है पॉजिटिविटी का।
और होते जा रहे हैं। जितना आप वक्त गुजारेंगे अच्छे लोगों के साथ उतना आप अच्छे होते जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है अभी तक काम करके। I'm सॉरी, मैं अपना इंट्रोडक्शन देने में अभी तक बहुत अच्छी नहीं हूँ। तो वो मेरा कभी कभार मिस हो जाता है, पर मैं सीख रही हूँ आप सबसे। तो मैं आई थिंक एज ए मेंशन, मैं असिस्टेंट फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। मैं कराची से बिलोंग करती हूँ और मैं इस वक्त दुबई में मुकीम हूँ, दुबई में रहती हूँ। और आज हर क्लास में मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं सीख रही हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ सीखना रहता है। मेरा बहुत लंबी जर्नी है, तो अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तो माशाल्लाह सबको देख के बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि जहाँ सब हमारे फैसिलिटेटर्स और टीम स्पेशली जहाँ बैठी है, किसी दिन मैं भी बैठ सकूँ, उतना सीख सकूँ और उतना कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, फॉर योर टाइम। और क्लास बहुत अच्छी है माशाल्लाह। मिस लुबना को मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे से लीड कर रही हैं। अच्छा लग रहा है उनके साथ क्लास अटेंड करके, हालांकि मुझे 2 दिन ही हुए हैं, बट इट्स बिन रियली नाइस। और सर मनोज को मैं जानती हूँ, सर मनोज वैसे ही मेरे फेवरेट हैं। जी नमस्ते सर मनोज, कैसे हैं आप? आपसे बात नहीं हो सकी आज। जी नमस्ते। मैं ठीक, और आप सुनाए, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सही हूँ, थैंक यू सो मच। सो हाँ, दैट्स ऑल। आज आज की क्लास बहुत इंस्पिरेशनल थी, क्योंकि सर ने मुझे 5 मिनट बोलने के लिए बोला है, तो अब मैं बस बोलती जाऊंगी, मैं 5 मिनट बोलूंगी अब। क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा था शुरू में, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 5 मिनट बोलती हूँ। तो आज की क्लास भी बहुत इंस्पिरेशनल थी, मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। जैसे कि सर ने, मेरी भी अटेंशन डाइवर्ट हो गई थी, सर ने रिमाइंड कराया कि हमारी अटेंशन स्पैन कितनी छोटी होती जा रही है, और ये बात बिल्कुल सही है कि हमारी अटेंशन स्पैन बहुत छोटी होती जा रही है। इसमें कुछ हद तक हमारा कसूर है और कुछ हद तक नहीं भी है, बट आप लोगों को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा उठाना चाहिए कि आप लोगों को एक ये प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ सिखाई जा रही है कि भाई आप लोगों की अटेंशन स्पैन छोटी हो रही है और उसको वापस से ठीक करें। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मेरे आसपास भी, जिन लोगों को ये बात का अभी तक अवेयरनेस ही नहीं है कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ स्क्रोलिंग हमारी अटेंशन स्पैन कितनी छोटी होती जा रही है। तो वो और उस चीज़ में जितना गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। तो आप लोगों को अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करना चाहिए कि आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म और टीचर मिले हैं जो आप लोगों को रियल लाइफ एजुकेशन दे रहे हैं, जो आपको वाकई ज़रूरत है जिसकी ज़िंदगी में। स्कूल्स में जाते हैं, बेशक आपको पढ़ने को मिलता है, बट मुझे लगता है कि ये सारी गैप अभी भी है एक, जो नहीं सिखाया जा रहा कि रियल लाइफ एजुकेशन, जो जिंदगी गुजारने की एजुकेशन है, वो मिलना एक बहुत ज़रूरी होता है, जो एक तरीका होता है जिंदगी गुजारने का। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और आप लोग अभी बच्चे हैं, बेशक बिल्कुल आप लोगों की टेंशन डाइवर्ट हो जाती है, आप लोग इधर उधर हो जाते हैं, बट लेकर आए टेंशन को बार बार, और उसके लिए आप लोगों को योगा और हर चीज़ कराई जा रही है। तो मैं कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ का। और इस चीज़ को, इस वक्त को बहुत आप लकी समझें अपने लिए। आज की क्लास में ये सीखने को मिला कि जो दूसरे का वक्त है वो बहुत कीमती है, आपका भी वक्त उतना ही कीमती है। और जब कोई आपके सामने बैठता है आके, तो उसको टाइम देना उसको इज्जत देने के बराबर होता है, उसको अटेंशन देना। तो आपने हर किसी को इज्जत देनी होती है, तभी आपको भी मिलती है। जब कोई आपको अपना टाइम दे रहा है, पैसा तो एक बहुत बात की बात है, पैसा बहुत सारे लोग ना भूल भी जाते हैं कि यार पैसा भी हमने दिया था, बट बहुत इस चीज़ को हमेशा लोग नोट करते हैं कि यार हमें अटेंशन मिली थी या नहीं। तो अगर वो अटेंशन आप देंगे, तो लोग आपको हमेशा याद रखेंगे कि उस बंदे ने मेरी सुनी। अगर आप एक बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं, तो आप एक लिसनर बन जाएं और एक अटेंशन देने वाला इंसान बन जाएं, तो वैसे ही लोग आपको पसंद करने लगते हैं बगैर कुछ किए। सबसे पहला एक पॉइंट ये होता है। तो जो भी आपके सामने आके बैठे उसको अटेंशन दें, उसको अपना पूरा पूरा टाइम दें, और इधर उधर ना देखें। तो इंशाल्लाह वैसे ही आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं, तो बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू नेहा। ती- कुछ रिकमेंडेशन इनके लिए और कुछ रिकमेंडेशन स्टाफ के लिए। जी नहीं सर, स्टाफ के लिए तो अभी तो मैं बिल्कुल अपने आप को इस लायक नहीं समझती कि मैं कुछ रिकमेंडेशन दूँ। माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अम, बल्कि मैं ऐसे करना चाहती हूँ आपसे, और लोगों की बस recommendation के लिए।
जितनी भी आपको नॉलेज मिल रही है ना, इसको मतलब बिल्कुल भी मजाक ना समझें और बहुत ज़्यादा इसको टेंशन देंगे। अभी आप लोग छोटे हैं, आप लोग इसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझ पा रहे होंगे, कुछ बच्चे समझ भी रहे होंगे और कुछ नहीं भी समझ पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं। बट कोशिश करें उसको इम्पोर्ट, जो भी सर मनोज, सर दौलत और आपकी टीचर्स जो भी आपको सिखा रही हैं, बहुत ज़्यादा उसको अटेंशन के, उसको उसको इम्पोर्टेंस दें, उसको ज़रूरी समझें, उसको बोझ ना समझें। हालांकि अभी लग रहा होगा आपको कि क्या बातें किए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, पर ये मतलब जिसने इसको कैच कर लिया जिंदगी में, जिसने इसको जरूरी समझ लिया, तो जैसे माशाल्लाह जैन आज है, मुझे अच्छा लगा इनको देख के, बहुत देखने में तो मुझे बहुत छोटे से लग रहे हैं, पर वो कुछ तो दिमाग स्पंज होते हैं, तो मुझे इनका दिमाग स्पंज लग रहा है। स्पंज क्या होता है, जो चीजों को अपने अंदर सोख कर लेना, पानी में रखते हैं स्पंज को तो वो पानी सोख कर लेता है, तो स्पंज बन जाए जैसे जैन बन गए माशाल्लाह, और अब उन्होंने काम भी शुरू कर दिया। कंग्रेचुलेशंस पहले तो जैन को, कि आपका पीछे लगना और आपका तंग करना काम आ गया, तो मुझे खुशी हुई ये देख के। तो बस रिकमेंडेशन यही है कि सीखें ज़्यादा से ज़्यादा और सुनें, और अटेंशन, बार बार टेंशन डाइवर्ट होती है, जाता है दिमाग, आपने बस उसको लेके आना है वापस। वो मुश्किल होता है, मेरे लिए भी होता है, मैं भी डाइवर्ट हो जाती हूँ, सब हो जाता है, तो लेके आना है बस उसको वापस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थिंक 11 से 1 की टाइमिंग थी, 2 घंटे हमारे पूरे हो गए हैं। 1-2 दिन और सिर्फ ये चलेगा। मेरा असल में मकसद ये है कि ये बेसिक रिक्वायरमेंट ठीक हो जाए। जो ठीक होते जाएंगे उनको सेक्शन में ऐड करते जाएंगे। ABC वाला सिस्टम हमने क्रिएट किया है, ताकि जो जैसे जैन क्यूरियस है, आपने कहा कि स्पंज है, तो अगर जो स्पंज है उनको अलहदा कर दें, ताकि जो नहीं स्पंज है वो इनकी एनर्जी को ज़्यादा चूस ना ले। तो इनको एक सेक्शन ए में ऐड करके इनका काम शुरू करेंगे। जो सुस्त हैं, जो नींद में हैं अभी, तो वो फिलहाल आराम फरमाएं, वो मज़ीद और इंटरव्यूज़ करें, पीछे आए आहिस्ता आहिस्ता, तब तक हम भागते हुए जाते हैं, कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो बस यही करना था। और बाकी इस प्रोसेस को सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रैक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए, वो तो ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। बाकी कुछ 2-4, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन तो जाता है, चलाने में फिर आदत बनवाने में टाइम लगता है। अब 150 लोग, 150 पेरेंट्स, 150 माँ बाप, तो 500 लोगों को, 400-500 लोगों को सॉफ्टवेयर चलवाना भी एक काम है ना। तो वो भी करना है। डेली डेली भाई, खोलो देखो, खोलो देखो, खोलो देखो, ताकि इनकी आदत, जैसे फेसबुक बार बार खोलते हैं, टिकटॉक खोलते हैं बार बार, तो अब इनका अपना सॉफ्टवेयर भी बार बार खुलवाना है, कभी देखो देखो देखो, ताकि आदत बिल्ड हो। हाँ भाई, मैं कहाँ खड़ा हूँ। तो जब ये चलाएंगे तो मैं फिर वहाँ से जो है ना कर सकता हूँ कुछ। जैसे व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन आती है, तो इनके ऐप के अंदर, इनकी अर्निंग ऐप के अंदर इनको नोटिफिकेशन आएगी कि भाई आपको काम मिला है आज, आपके फैसिलिटेटर की तरफ से अर्निंग टास्क मिला है। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हम करने लगे हैं। तो